फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एड्रेस कि लास्ट वीडियो हमारी आई थी एजरा मिलर पे, जिसमें लास्ट में मैंने ही कहा था वीडियो हर हफ्ते आएगी। उसके अगले ही हफ्ते हम लोग मिस कर गए। रीजंस है उसके भी। सॉरी। ठीक सॉरी। है, बट अब से आपके कंटिन्यू पीछे। आएगी। अब से कंटिन्यू आएगी, डोंट वरी। उसका इंशाल्लाह। उसका वो जो डिलीटेड वीडियो है, जो मतलब हमने अपलोड नहीं करी है, उसमें कुछ चीजें हमने बताई थी कि कुछ चीजें होने वाली है, कहीं हम जाने वाले थे। जो जाने वाने वाली जगह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कहाँ कहाँ गए हम लोग, क्या क्या सीन था। बट वी वर प्लानिंग कि हम लोग एक साथ मिलके एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं रहा। तभी हम लोग दोबारा ऐसे करके शूट करें, जो कि ये वीडियो होना था। बट वेल इट फेल्ड। बट हम लोग तीनों मिले, फिजिकल मीट डन गाइस। फिजिकल मीट डन। फर्स्ट फिजिकल मीट डन। ये एंड हमने फोटो नहीं डाली, हम लोग फोटो लेना भूल गए थे क्योंकि हम लोग बिजी इतना हो गए। बिजी बोले तो मतलब हम लोग बातों में क्योंकि इतना हम लग गए। फिजिकली मीटिंग में इतना बिजी थे। हाँ, हम लोग फिजिकली मीटिंग में इतना बिजी थे कि हम लोग तो फोटो बहुत ही गलत साउंड करे। इट इज द आईपी नाउ। दैट वाज द इंटेंशन। हाँ, तो उस दिन बहुत मजे आए। दैट इज फॉर अनदर वीडियो। बट मेन जो पर्पस था हमारा उस दिन का मिलने का, फर्स्ट तो था मूवी देखने का, ब्रह्मास्त्र ऑब्वियसली। एंड जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड सेकेंडली हमारा मेन पर्पस था पॉडकास्ट शूट करने का, इन विच वी फेल्ड टेरिबली। तो हमने छोड़ा, हटाओ यार, अपने अपन में डिस्कस वाटर करते पनी हैं। पे कंसंट्रेट करो। हाँ, अपन अपने में डिस्कस करते हैं, पर्सनल टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। तो इस वजह से भी वीडियो नहीं आई, क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। और हमें सुबह पराठे खाने थे। सुबह हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी रात बैठ के हमने रिकॉर्ड नहीं करा, बात कर रहे हैं। सुबह 4 बजे मन करा चलो यार मूलचंद पराठे खाने चलते हैं, बस और क्या, निकल गए। मेरा ये था, मैं ना मेट्रो में बैठा। अब मैं बैठ के, अब मैं जब बैठा एकदम पूरा सेटल, मेट्रो खाली है, सुबह सुबह पहला मेट्रो यार, मेट्रो खाली है। संडे को वैसे भी रहती है। हाँ, मेट्रो में बैठा मैं, बैठ के ना मैं एक स्टेशन में ना मेरा फोन में चार्ज नहीं था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। तो एक स्टेशन क्रॉस किया, मेरे को ऐसे झपकी आई, तो मैंने ऐसे आंखें बंद करी, जैसे अगला आंखें खोली मैं पहुंच चुका था यमुना बैंक। मैंने कहा ये सही टाइम स्किप है यार। मैंने फिर एक दो बार और आंख झपकाई, तो पहले पहुंचा मैं करोल बाग, फिर पहुंचा टैगोर गार्डन, फिर पहुंचा मैं तिलक नगर। मैंने कहा नहीं यार, अब आके झपकाई तो मैं आगे निकल जाऊंगा अपने स्टेशन से। सेक्टर 20। सेक्टर 21 सेक्टर 20 में पहुंच जाऊंगा। तो मैंने नहीं, ये टाइम ट्रैवल कर लेता है। कंट्रोल टाइम ट्रेवल करके पहुंचा हूं मैं घर पूरा। मैंने कहा आधी नींद तो मेरी यही हो गई। फिर मैं घर पे आके सोया उस दिन भी यार। फिर घर पे आके भी काम, घर पे आके भी इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, रात को ढंग से सोने को मिला है 2 दिन। तो मेरा ये पोस्ट नाइट हैंगओवर ही नहीं उतरा। हैंगओवर एज इन हमने सेम। पी भी नहीं थी, बट हम लोग सारी रात जगे थे, तो वो वाला हैंगओवर। तो 2 दिन तो मेरे से ऑफिस में ढंग से काम ही नहीं हुआ। एनीवे, बट इट वाज फन विथ यू गाइस। यस। We shall do it again with our podcast in backup. 100%। हाँ, तो so today's कोल्ड host ओपन। is, ये तो कोल्ड ओपन हो गया ना। हाँ, so today's host हाँ। is of course आयुष। मतलब लास्ट वाली वीडियो का भी शर्मा आयुष जी। था। 2 घंटे से ऊपर की वो हाँ। वीडियो थी जो कि हमने डिलीट कर दी है। जो कि शॉर्ट वीडियो होनी थी। जो कि यस एग्जैक्टली, जो कि शॉर्ट वीडियो होनी थी। आई मीन नहीं बस वो आज वीडियो- वाली वीडियो जेन्युइनली शॉर्ट होगी। राइट, We'll see. Short. Anakin smile। लास्ट वाली वीडियो भी थी, बट वो वाली वीडियो इस डिलीट करने का रीजन 2 थे कि एक तो जिस टॉपिक पे थी वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। सेकेंडली उसकी कुछ कुछ चीजें वो तुम्हें अगली वीडियो में देखने को ही मिल जाएगी। थर्डली वो मुझे एडिट करने में इतनी बोरिंग लग रही थी, तुम्हें तो देखने में ही बोरिंग लगेगी। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हमने वो वीडियो डिसाइड किया कि ना ही लाए। एंड हम लोग इस वाली Yes. वीडियो पे फोकस करें, बिकॉज ये वीडियो इज इम्पोर्टेंट एंड दिस वीडियो इज बिग। टाइम पे आनी चाहिए। आई होप सो कि तुम होगी, लोगों होगी। ने अब तक देख ली होगी मूवी। अगर तुमने नहीं देखी है
वी वुड रिकमेंड कि तुम जाओ देखो, 2D में देखो अगर तुम्हें इतना नहीं ये तो पसंद बाद है। में बोलेंगे ना। नहीं अभी भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। रिकमेंड करे स्टार्टिंग में ही, अगर क्योंकि आगे स्पॉयलर्स होने वाले पार्ट 2 चाहिए हमें। आगे आगे स्पॉयलर्स ये अच्छा हाँ आगे- गाइस, इस कुछ वीडियो बोला में थोड़ी, इस वीडियो spoiler में थोड़ी है। spoilers होने वाले हैं। सो स्किप टू द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये स्टार्टिंग में ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दे दूंगा अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए, क्या End कहते हैं, का। स्पॉयलर्स नहीं चाहिए एंडिंग बिट देखने के लिए। अगर तुमने देख ली है तो प्लीज एंजॉय द शो। हमारी कुछ थ्योरीज भी तुम्हें सुनने को मिलेंगी। और अगर तुमने बस नहीं और देखी- कितनी स्टार्ट करेगा। और अगर तुमने नहीं देखी ना, मैं रिकमेंडेशन दूंगा। स्टार्ट ही नहीं तो करीब भाई, मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक अगर है। अगर मैं शुरू तुमने कर दूं, मैं शुरू अगर कर दूं। अगर तुमने नहीं देखी तो वी वुड रिकमेंड प्लीज वॉच इट इन IMAX 3D। दैट विल बी योर बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द मूवी। सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा ओके, I'm done आयुष प्लीज टेक ओवर। So welcome guys, That's welcome what to she said. Nonsense Podcast. Yes, welcome to Nonsense Podcast. Myself Ayush, I am your today's host, and here's Dave and Rook. यो So हमने finally after years of waiting, at least मैं तो years of waiting के बाद देखी ब्रह्मास्त्र पार्ट में। शिवा शिवा शिवा। Okay. तो फिर बिफोर स्टार्टिंग ओके, लेट्स जस्ट स्ट्रेट जंप इनटू द गुड पार्ट ऑफ द मूवी। ठीक है, Okay. उसके बाद वी मूव टू बैड पार्ट, बट वन no. वन वर्ड। Let's just talk about bad part first. Okay. नहीं गुड पार्ट ज्यादा है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, बैड पार्ट का बात करके निकाल देते हैं, गुड पार्ट का पूरा ठीक है, रखते हैं अच्छा उसके बाद। पहले बट बिफोर स्टार्टिंग वन वर्ड रिव्यू, स्टार्टिंग विद रूक। वन वर्ड रिव्यू मैं अगर बोलूँ तो फैबुलस। देव एक वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। अब वही ना दिक्कत इससे- वही है ना, इस मूवी के लिए एक For word me- दिमाग में नहीं आ रहा। वो राहुल गांधी का मीम लगाते थे ना, मजा आया। मजा आया मजा आया। मजा आया। नहीं फॉर मी, और ये मजा मैं सबको दिलाना चाहता हूँ। हाँ यस, फॉर मी इट विल बी वाइब्रेंट। दैट्स व्हाट शी सेड। नहीं, वाइब्रेंट। मेरे को एक मीम आया था याद, उसमें द फिल्म इडियट का है शायद, वो किसका है, फिल्म इडियट ने डाल रखा था आई गेस, नो तत्वा इंडिया ने डाल रखा था इंस्टाग्राम पे, तो मैं लगा दूंगा। तो उसमें क्या थी, वो देर से कैट और उसमें डिस्को लाइट जल रही होती है, वो वीडियो होती है हाँ, उसमें ना हाँ, meme POV you are watching ब्रह्मास्त्र। बट नहीं यार, फाइनली I mean यार आई रिमेम्बर। हाँ बोल। मेरा आई गेस मैं फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं किसी पहली मतलब, एक तो मैं लेट मी क्लियर इट कि मैं बॉलीवुड मूवीज देखने नहीं जाता थिएटर्स में। मुझे एक्साइट नहीं करती थी बॉलीवुड मूवीज। लास्ट शायद रावण या फिर कुछ करी होगी, रावण ही मेरे को याद है, रावण ही याद करी थी क्योंकि मैं रावण के लिए रोया था और मैं देखने जा नहीं पाया था। उसके बाद मैं शायद ब्रह्मास्त्र के लिए एक्साइटेड था, और नहीं भी था, मतलब एक्साइटेड तो था मैं, बट मेरे दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो कि मेरे को मार्वल मूवीज को लेके होता है। तो मैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस गया था, तो वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी थी। कुछ ऐसा नहीं है कि वो फ्लॉलेस मूवी है, फ्लॉज है, बहुत मेजर फ्लॉज है। एंड आयुष को, देव को, दोनों को पता है कि मैं कहाँ क्रिंज कर रहा था मूवी में। हम भी वहीं कर रहे थे। हाँ मतलब चीजें मैं हैं। दोनों बारी इसमें कर रहा था, मैं 2 बार देख कर आया था। हाँ मतलब आयुष ने दूसरी बार भी देखी थी, तो एंड तीसरी बार भी जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं तीसरी बार जाऊंगा, मैं संडे को भी जाऊंगा, संडे से पहले भी शायद ऑफिस वालों के साथ जाऊंगा। एनीवे फ्लॉज है मूवी में, बट फ्लॉज को उठा के सिर्फ फ्लॉज बोलने से नहीं चलेगा ना। दिस मूवी इज नॉट लुक लाइक अ बॉलीवुड मूवी, ठीक है, बॉलीवुड मूवी नहीं लगी थी। एक जो होता है ना, मैंने ये लाइन उस टाइम मूवी जब स्टार्ट हुई थी मैंने तभी बोली थी, लाइक
जब पहले के 5 मिनट होते तभी मैंने बोल दिया था कि जैसा बाकी बॉलीवुड मूवीज होती है फ्लैट, दिस मूवी इज नॉट फ्लैट। अब वो चीज एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि दैट इज दिस मूवी इज नॉट फ्लैट, क्योंकि जो सिनेमेटोग्राफी पे काम किया गया ना इस मूवी पे, दैट इज नॉट Next बॉलीवुड level. लेवल शिट। दैट इज नॉट, वो चीज बॉलीवुड में या तो बहुत ही कम होती है या फिर नहीं होती, मेजरली नहीं होती। देखिए नहीं 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 बट पता है ये मूवी का मैं वेट शायद जब से मूवी अनाउंस हुई है ना ये मैं तभी से कर रहा हूँ। ये आई गेस 2016 नॉट 16 नहीं 17 में अनाउंस हुई थी, बट मेकिंग इसकी 17 से बहुत पहले चल रही, बट अनाउंस 17 अनाउंस ये 2011 में हुई थी। नहीं अनाउंस 2011 से तो क्या कहते हैं, अयान मुखर्जी मेकिंग काम कर चालू रहा थी, था। मतलब अयान काम कर मुखर्जी रहा काम था, मेकिंग कर रहा चालू थी। अयान मुखर्जी ने रणबीर कपूर को बता दिया था इस प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, जब वो लोग हाँ। उसकी शूटिंग कर रहे थे ना ये ये जवानी जवानी है दीवानी की, तब हाँ। बताया था। बट ये 2017 या 18 में इसकी अनाउंसमेंट हुई है एंड तब से आई वाज हुक्ड ऑन। तब से मैं पागल थे मूवी के, क्योंकि यार एक तो ये फाइनली बॉलीवुड एक मेन स्ट्रीम मूवी बना रहे हैं इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी को लेकर। तो मैं ऑलरेडी हाँ। माइथोलॉजी में बहुत इन हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। एंड लेकिन जैसी डिले होती गई मैं बोला ठीक है यार, वेट हो रहा है या वेट ही खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद आई स्टार्टेड हियरिंग र्यूमर्स कि इसके वीएफएक्स इतने कॉस्ट हेवी जा रहे हैं कि मूवी मे बी इन ट्रबल हो सकती है, कि शायद ये मूवी आ ना पाए बिकॉज Shelf इसका कर दी इतना जाएगी। बजट ओवर बजट जा रही थी ना ये। तो ये एक किसी तो ये टीआरएस के पॉडकास्ट में बोला था राजीव मसन ने कि देयर इज दिस बिग मूवी जो ओवर बजट जा रहे है वीएफएक्स को लेके, इसलिए डिले हो रही है। तो मैं और टेंशन में आ गया, आए कब बट डूड वर्थ द वेट, एनालिस्ट वर्थ द वेट है। बट देन अगेन अगर देखा जाए जो इतना टाइम लगा इस आने में, वो एनिमेशन की क्वालिटी और इम्प्रूव हुई डूड सीरियसली आई मीन मैं अगर और वो वर्थ है उस टाइम के। हाँ मैं अगर ये बताऊं ना, 2019 2020 में नहीं हो पाता इतना नहीं होता, भारी नहीं VFX। जेन्युइनली नहीं हो but पाता, नहीं हो पाता। तुम्हें मूवी देख के लगेगा कि लाइक जो डायलॉग्स फिट है एंड कुछ कुछ जो प्लॉट पॉइंट्स है वो देख के लगेगा कि दिस मूवी इज नॉट मेड फॉर 2022, क्योंकि वो चीज देख के लगेगा कि हाँ दिस मूवी इज मेड फॉर 2018-19 उस टाइम के एरा के लिए है वो मूवी, उस हिसाब से शूटिंग है। तो 17 में शुरू हो गई थी ना। हाँ बट ये चीज भी ध्यान में रखना कि ये मूवी बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, तो इसकी स्क्रिप्टिंग ही ऑलमोस्ट 2015 या फिर 16 में कंप्लीट हो चुकी थी। नहीं, इसकी स्क्रिप्ट साउंड करती है 2018 की इसकी, पर मूवी तो बहुत फ्रेश लग रही है। मूवी आउटडेटेड नो मूवी फ्रेश लग रही है। मूवी फ्रेश लगने का रीजन द राइटिंग पार्ट, हाँ मेरा पॉइंट वही है ना कि मूवी फ्रेश है, मूवी ऑब्वियसली हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं है तो इसलिए भाई फ्रेश है वो चीज। बट जो स्टोरी जिस हिसाब से लिखी गई है, हाँ जो बेसिकली ना लोग ये देख रहे हैं, लोगों का ना अभी तक आइडिया बॉलीवुड मूवी को लेके ये बना है कि भाई एक मूवी है, एक मूवी में ही काम खत्म कर दिया, बस खत्म, ठीक है। बट जो मेन मोटिव था मूवी का दिखाने का वो मोस्टली लोग समझे ही नहीं है। दिस मूवी इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग। इट्स लाइक इंडियन मार्वल ये अस्त्रावर्स है, अस्त्रावर्स की मूवी, तो इट्स लाइक वाचिंग आयरन मैन। हाँ वाचिंग मार्वल शुरू हुआ था एग्जैक्टली पहला प्रोजेक्ट है। इन्होंने इस मूवी में पूरा वर्ल्ड बिल्ड कर दिया। अब तुम्हें बता दिया कि इस वर्ल्ड में क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट मूवी से जो तुम्हें देखने मिलेगा, अगली जो 2 मूवी होगी उसके जो प्रीक्वल सीक्वल जो भी अगर आगे ग्रीन लिट हो गए, जो कि डेफिनेटली होंगे, नहीं बट इसका स्पिन ऑफ की भी एक रूमर आ रहा है कि शाहरुख खान वाला स्पिन ऑफ का। बट वो रूमर है, मुझे वो नहीं बनेगा यार। आई वुड लव टू, यार पर मैं दिल से चाहता हूँ कि बने। आई वुड लव टू सी शाहरुख खान ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन का प्यार है यार शाहरुख खान। और काश उसे स्वदेश से लिंक कर दे। हाँ बट नहीं डूड, इसके डायलॉग्स है। पहले जब फर्स्ट कम टू डायलॉग्स डूड, मतलब फर्स्ट हाफ में यार डायलॉग्स, मतलब जैसी हम एक तो स्टार्टिंग में जो YouTube पे भी अयान मुखर्जी ने रिलीज करा था, वो पूरा का पूरा एक एनिमेशन का मोनोलॉग
कि explaining the background of the Astravals and who is Astra things. Marvelous. बड़ी स्क्रीन पे देखने में जो सुंदर लग रहा था, आई वाज ठीक है। नॉट, एक तो मेरा ये था, मेरे को इतना सरप्राइज एलिमेंट और मेरे को इतना पसंद इसीलिए भी आया। तूने YouTube पे नहीं देखा था? नहीं, मैं वही चीज पॉइंट बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट ट्रेलर देखा था सिर्फ ब्रह्मास्त्र का, एंड आई वाज डेफिनेटली सोल्ड बिफोर इवन द फर्स्ट ट्रेलर, ठीक है, कि ये मूवी तो देखने जानी ही जानी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। फॉर सम रीजन आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई वाज सोल्ड टू दिस मूवी द मोमेंट आई हर्ड अबाउट दिस मूवी, ठीक है। तो जब मैंने पहला ट्रेलर देखा मैंने कहा भाई दिस इज द गुड शिट, बस चलते हैं। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैंने कोई प्रोमोज देखे, ना मैंने कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा, मैंने सीधा जाके सीधा मूवी देखी। तो I even sold Rook for the Adipurush, by the way. yeah, I mean इसको आदिपुरुष के बारे में भी नहीं पता। मैं बोला I mean- dude, रामायण के ऊपर मूवी बन रही है। I mean With Prabhas मेरे and को Kriti Sanon 0% नॉलेज था आदि पुरुष का, तो उसी दिन मेरे and को, Saif Ali Khan in lead. तो आई एम अ मेजर सिम फॉर सैफ अली खान फॉर सम रीजन। तो बस आई वाज लाइक रावण सैफ अली खान बस, और कुछ मुझे चाहिए सबसे नहीं। ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है, जस्ट स्लाइटली शिफ्टिंग एक थोड़ा सा, कि आदिपुरुष में सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी उनके कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि सैफ अली खान इज नॉट प्लेइंग एज रावण, नहीं ही इज सैफ प्लेइंग अली खान लंकेश। मैंने ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग रावण, बट उनके कैरेक्टर का नाम लंकेश है। नेम चेंज कर दिया वही है है, Playing लंकेश सीता। मतलब लंकेश का राजा। हाँ। सीता का एंड नाम इनका नाम है जानकी। जानकी। जानकी बिकॉज वो किंग जनक की बेटी थी। हाँ, एंड राम जी का नाम है राघव। जी का नाम है राम जी का नाम है राघव। राघव, हाँ, बिकॉज वो रघुवंशी क्लैन के हाँ, हाँ। वो थे मेंबर। मतलब वही उनके Interesting. उनके जो वेल नोन नेम्स है वो ना उठा के, जो उनके ऑल्टरनेट नेम्स है, जो एक्चुअल नेम्स यस, कह Yes. सकते हैं, वो नाम इनके उठाए हैं। एंड ये मूवी बॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी है, होने वाली है। हाँ, More than 600 crores budget. या हाँ, मतलब सेकंड नंबर पे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का हिट होना, ठीक है, जब तक तुम लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होगे तब तक शायद रिजल्ट्स आ चुके होंगे, और अभी भी क्लियर है। अरे हिट है यार। मतलब इट्स व्हाट इट वेडनेसडे थर्सडे, इट्स थर्सडे, अभी ऑलमोस्ट 250 करोड़ का बजट कर चुकी है ये लोग, ज्यादा वर्ल्ड वाइड, ज्यादा, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो पिक्चर तो हिट है ही, ठीक है। तो इसकी वजह से, ब्रह्मास्त्र की सक्सेस की वजह से, जो बाकी जो हाई बजट मूवीज थी, जो कि एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट्स थे बहुत सारे, वो ग्रीन लिट हो गए। आयुष तू बता रहा था कि क्या कहते हैं, द अश्वत्थामा प्रोजेक्ट विद विक्की कौशल, अश्वत्थामा शेफ हो गया था भाई। अश्वत्थामा वो बना रहा था। इट इज अगेन ग्रीन लिट। मैंने आज ही वो पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है। रिलायबल सोर्स है। हाँ, ईटी टाइम्स है ना ऑनलाइन। हाँ, ETC ईटी टाइम्स करके पूरा हाँ, पब्लिकेशन हाँ, है हाँ, पूरा। हाँ। हाँ, उनका आर्टिकल हाँ, निकला है। हाँ। तो उन्होंने 5 मूवीज वो करी है। तो फर्स्ट थी शक्तिमान, अश्वत्थामा है। सोनी वो तो शक्तिमान। पता है। वो तो पता सेकंड है क्या कहते हैं, रितेश देशमुख शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और क्या कहते हैं, फोर्थ है एसएस राजामौली की महाभारत। और अरे वो नहीं बन रही यार, अब सब लोग पीछे पड़े उस मूवी के। अब- एसएस राजमौली के उसके एक स्केचेस जो लीक हुए थे। अब देखते हैं। अब ये चीज तो है, क्या पता but बना दे। उसमें उस वाली बट लिस्ट नहीं 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 हाँ, उस बाकी वाली complete लिस्ट में तुम्हारा ये वाली मूवी भी है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। बट नहीं पता। मैंने जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट मैं ट्विटर चेक कर रहा था, तो उस पे अब वो रिलायबल सोर्स है, मुझे ये नहीं पता। बट उसके अंदर मैंने एक न्यूज पढ़ी कि नलियाडवाला जो बंदा है, शायद नलियाडवाला या फिर भूषण कुमार, इन दोनों में से आई एम कंफ्यूज किया तो इरोस का वो बंदा या तो टी सीरीज, वो लोग मल्टी स्टारर फकिंग कुछ पता नहीं कितने करोड़ की एक फिल्म साइन कर रहे हैं। 5D महाभारत, ठीक है, महाभारत। एंड आई गेस 800-900 करोड़ बजट है।
पर डूड एक तो सर 5D है क्या यार? 5D क्या है? 5D क्या है यार? मतलब उस पे लिखा था 5D, स्पेसिफिकली लिखा है 5D आई मीन कि मतलब अच्छा मैं इंडिया 5D में लिख दिया, आधे लोग अभी 3D तो देखते नहीं। मतलब हाँ बट वही ना। नहीं, मतलब जैसे मेरे डैड अभी है ना मूवी देख रहे थे एलओसी कारगिल, ठीक है, ओहो, जेपी दत्ता मेरी की। मेरी मेरी पहली तो मूवी जो मैंने हॉल में देखी थी। तो फिर उसके अंदर मैंने पापा से देखते देखते वही बोला कि यार ये मूवी है ना, ऐसी मूवी बनना अब पॉसिबल नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टार्स इन वन हम्म। मूवी। हाँ वो तभी तो गैदर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी तो उस मूवी के बाद जो एलओसी वगैरह जो मूवी थी, जितनी मल्टी स्टार मूवीज थी, उसके बाद से जितना एरा है तेरा, मॉडल 2000 2000 आई गेस 2000 और 2005 के बीच से 2022 के बीच में तुम्हें बहुत कम मल्टी स्टारर मूवीज देखने को मिली होगी। हाँ। अर्ली 2000s में ही आई है जो भी आई है। हाँ, अर्ली 2000s में ही आई है जो मल्टी स्टारर आई है, एंड दोज मूवीज आर एक्चुअली गुड। अभी जैसे एक मल्टी स्टारर मूवी आ रही है जिसके लिए सब बहुत हम तीनों एक्साइटेड, विक्रम वेदा। ओहो हो, यस ओहो हो। उसके लिए तो मतलब ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है, लेकिन इतने सारी स्टार का एक मूवी में। अच्छा वी आर अगेन डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, सॉरी। ओके, ब्रह्मास्त्र। मेन पॉइंट इस टॉपिक को छेड़ने का ये था कि ब्रह्मास्त्र का जो सक्सेस है बेसिकली इट विल, मतलब इसकी सक्सेस की वजह से जितनी भी प्रोजेक्ट्स है जो कि डायरेक्टर्स वगैरह उठाने से डोर डर खुल रहे थे, जाएगा। जो कि डायरेक्टर्स वगैरह उठाने से डर रहे थे, है ना, जो कि एक एक्चुअली गेटवे बन गया है ये। हाँ, जो कि एक्चुअली एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब अब बाहर आएंगे, है ना। उनको सपोर्ट मिलेगा कि हाँ चलो इस मूवी ने इतना करा है तो ऑब्वियसली हमारी मूवी तो करी जाएगी, यस है ना। बाकी इसीलिए ब्रह्मास्त्र बहुत जरूरी भी थी मूवी यार, हाँ, बहुत बहुत जरूरी थी। इंपॉर्टेंट मूवी। बॉलीवुड के लिए बहुत जरूरी मूवी। एंड आई एम ग्लैड ये मूवी खरी उतरी है। वो अपने मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, जो मतलब जो चमाट मारा ना बॉयकॉट गैंग के मुंह पे, आई एम ग्लैड दिस मूवी। इतने अच्छे मीम बन रहे कि दो लौंडे मूवी के थिएटर से बाहर निकल रहे, हाँ। मैंने पूछा आपको मूवी कैसी लगी, तो वो अगेंस्ट है कि नहीं हमें इसे बॉयकॉट करना चाहिए, ये समझते ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। और रिपोर्टर बोलती है लेकिन हम अभी मूवी देख कर आए। वो बोलता है हाँ दोपहर में कुछ करने को था नहीं तो मतलब इसीलिए। आई मीन ये एक्चुअल में मीम है डूड, ये एक्चुअल में इंटरव्यू देखा है मैंने। सही बता। हाँ आई मीन हाँ, आई ये कैन interview है। आई कैन वो एक्सपेक्ट बोलते दोपहर में कुछ करने को था नहीं इसीलिए मूवी देखने गए। आई कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि वही है ना, जो बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र कर रहे थे, ठीक है, अब उनके ईगो में इतनी बात चढ़ी कि मूवी इतनी अच्छी हो कैसे गई, ठीक है, तो वो कल्चरल एस्पेक्ट पे आ गए कि भाई ये मूवी को हिंदुत्व का मतलब वो कर रहे हैं, जबकि मूवी में कुछ रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट है ही नहीं यार। ये मूवी एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बॉयकॉट है यार, ये मूवी हाँ। प्रमोट कर रही है भाई हाँ इंडियन कल्चर को। एग्जैक्टली। एंड मैंने जो बाहर जितने भी रिव्यूज देखे ना, बाहर के लोगों के जितने भी रिव्यूज देखे हैं थोड़े बहुत, वो तो फ्लिप हो गए यार। भाई वो लोग बोल रहे कि भाई इंडिया कर क्या रहा है भाई। पहले इन्होंने RRR आरआरआर दी, उसमें ही लोग अभी तक पागल हो रखे, हॉलीवुड वाले बाहर वाले अभी भी डिस्कस कर रहे भाई, कॉरिडोर तक ने आरआरआर की वीडियो बना दी, ठीक है। हाँ कॉरिडोर वाले ने। हाँ भाई पिच मीटिंग आ गई यार आरआरआर की। आरआरआर की पिच मीटिंग आ गई भाई, कितनी बड़ी बात है भाई, ठीक है। अब धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र भी चढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र भी चढ़ेगा। हाँ हाँ आरआरआर भी जब नेटफ्लिक्स पे आई थी तब पॉपुलर हुई थी बाहर भी, हाँ, ठीक है। ये भी जब डिज्नी प्लस पे आ जाएगी तभी पॉपुलर होगी, तब एकदम बूम करके पॉपुलर तब बूम होगी, तब जो नाम चढ़ेगा ना इस मूवी का, अगले ही दिन ये लोग सेकंड पार्ट वो कर देंगे, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं बट पब्लिकली। ओके, इफ एनीवन वाज वाचिंग फ्रॉम सोनी प्लीज ओ आज मेरे को अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आज तो मेरे को पता चल गई है न्यूज, इन्होंने अनाउंस कर दिया 5 अक्टूबर को वो है फुल एल्बम रिलीज। क्या है? रसिया वाला फुल एल्बम रिलीज, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल। और मैंने उसके एक दिन पहले स्टोरी में डाला था, उसके एक दिन पहले स्टोरी में डाला था सोनी वालों, रसिया का स्लोड वर्जन निकालो। बट देख तुझे क्या लगा कि डायलॉग्स में मेरे को एक डेडपूल का सीन है, दैट्स जस्ट लेजी राइटिंग।
नो हाँ आई मीन आई वोंट से कि ये लेजी राइटिंग थी. यार कम ऑन, बहुत नहीं, इम्पैक्टफुल होते हैं डायलॉग. नहीं हाँ यार मतलब शाहरुख खान जब बोलता है कि तू हाथी है, तू गेंडा है, यार सीरियसली शाहरुख खान का I सीन mean, जितना अच्छा एपिक था ना, ये बताओ इस मूवी उसको का डायलॉग का उन समझ में आ डायलॉग गया। से मेरे को एक चीज उन डायलॉग से मेरे को ये लग रहा था कि ये मूवी जबरदस्ती बच्चों के लिए बनाने की कोशिश करी गई है. हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ. मतलब ये मूवी वही फर्स्ट हाफ में सोचे थे यार नहीं चलो ये वाली सुपर हीरो मूवी है बच्चों के लिए बनाते हैं, बट धीरे धीरे टोन चेंज होते तो वो एडल्ट हो गया पूरा लास्ट में जाता है. हाँ बट नहीं पता ये इसके अंदर है ना, एक तो चल मैं इसके डायलॉग को है ना फिर भी मैं थोड़ा सा इसीलिए मेरा माफ कर सकता हूँ। हाँ बोल। मेरा वही क्वेश्चन था कि इसकी एक्चुअल शूटिंग कब कंप्लीट हुई है, मुझे वो जानना है. इसकी 2020 में। कंप्लीट 2019 या 2020 में, बट रीशूट्स इसके इस साल भी हुए। नहीं हाँ, रीशूट्स reshoots अभी भी में रीशूट्स में तुम मार्च में लोग हुए। यू वोंट एक्सपेक्ट कि रीशूट्स में तुम्हारे डायलॉग्स चेंज हो जाएंगे. रीशूट्स होते हैं तुम्हारे वीएफएक्स शॉट्स के लिए, ठीक है. बट आई गेस 21 में कंप्लीट हो गई थी शूटिंग इसकी। Shooting 2020 में हो गई थी, 2020 में हो हाँ। गई होगी क्योंकि मैंने जब कोविड से पहले. मैंने कोविड में ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना था आफ्टर द सुशांत सिंह राजपूत केस, ठीक है. तो इसकी रिलीज डेट थी, अर्ली रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2020, हाँ. जो पहले आई थी. अबे 19 की भी थी भाई इसकी रिलीज डेट, 19 की भी थी। नहीं फिर डिले हो गया था ना, पहली रिलीज डेट क्योंकि जब 2019 में थी। जब डिले हुआ था ना तब मेरे को सुनाई दिया था. कॉमिक कॉन के बाद मेरे को ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चला था. सेम मेरे को भी तभी बाद में पता चला था. कॉमिक कॉन के बाद मुझे ब्रह्मास्त्र के बारे में- स्टार्टिंग से ही पता है इसके बारे में, लेकिन जब इनका ये नहीं था कि ब्रह्मास्त्र पहले का तो- पोस्टर रिलीज हुआ था, जब ब्रह्मास्त्र का पोस्टर रिलीज हुआ था तब मेरे को याद है कि वो लेकिन वो इस पिछली movie की जुलाई hype के आसपास इतनी- हुआ था, हाँ, मतलब कोविड के 2020 time वाली. पे, कोविड के time हाँ इस मूवी की हाइप लेकिन इतनी ज्यादा है ना कि इसका टाइटल पे. इसका टाइटल रिलीज हुआ था वाराणसी में, कोई तो ड्रोन शो हुआ था इनका, हाँ हाँ जिसके अंदर हाँ, सारे हाँ। ड्रोन्स ने ना ब्रह्मास्त्र हाँ, का हाँ। टाइटल बनाया था। हाँ, हाँ। टाइटल रिलीज डूड। हाँ फिर इसका अभी 2022 में इसका पोस्टर मेन रिलीज हुआ था, जिसका लाइव इवेंट हुआ था दिल्ली में। नहीं ठीक है। पोस्टर यार 2020 में भी तो आया था नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं, का. वो अच्छा सिर्फ हाँ, टाइटल पोस्टर आया टाइटल था। रिलीज था ना, टाइटल खाली release टाइटल आया था. वो जो उनका मेन और पीछे लोगो आया था बस, हाँ, पीछे हाँ, लोगो हाँ, आया था वो- direct। अच्छा, मेरे को एक fact- मेरे को तभी पता चला था हाँ, बोल। ब्रह्मास्त्र के बारे में. हाँ बोल बोल. ब्रह्मास्त्र का पहले नाम कुछ और था हाँ अर्ली ड्राफ्ट में, ड्रैगन. ड्रैगन. ड्रैगन और उसका लक्ष्य चौधरी का वो जो लक्ष्य कोड चौधरी नेम का होगा ना। नहीं ड्रैगन ही था. और रणबीर कपूर का नाम था, रणबीर कपूर के कैरेक्टर का नाम था रूमी. यस, रूमी। अर्ली ड्राफ्ट में ये था. ये रूमी कहाँ सुना मैंने ना, रूमी सुना है बट मेरे को भी नहीं पता. मैंने लक्ष्य चौधरी की वीडियो किसी देखी थी. मूवी कुछ में तो सुना मैंने, character पर है। कहाँ सुना ये एक मिनट रुक जाओ. रूमी? किसी तो अब भी रिसेंट कोई मूवी में सुना है डूड मैंने रूमी नाम, I don't know. पता नहीं कहाँ से। बट एनीवेज उसका पता रूमी नहीं जो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर बेस्ड था. बट नहीं, हाँ मे बी, बट मैंने किसी मूवी में सुना इसका रूमी कैरेक्टर का। बताओ बट व्हाट आई वाज Poet- सेइंग Poet से कहाँ पहुंच गए. डीजे। हाँ, बट नहीं, व्हाट आई वाज सेइंग But कि मेरे को इसका DJ से जो याद मैं आया। राइटिंग को फिर भी एक सेकंड, इसका जो मैं राइटिंग को फिर भी थोड़ा माफ इसीलिए भी कर सकता हूँ बिकॉज ये 2017-2018 के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। exactly my point. Exactly Yes. my point. अगर कोई ध्यान दे मूवी में तो ये लोग आईफोन 7 और 8 यूज कर रहे हैं. हाँ ये मैंने सेकंड टाइम में नोटिस करा था, मैंने हाँ। सेकंड टाइम में नोटिस मेरे करा को था। याद है जो आयुष ने बोलता 2018 तक थे। कर रहे हैं ये लोग, हाँ जिसमें 2018 में लॉन्च हुआ था आईफोन एक्स. जिन Yes. आईफोन्स में बटन था बेसिकली, तो तुम्हें हाँ, फॉर home रेफरेंस button। जिन आईफोन्स में बटन था वो यूज कर रहे हैं वो लोग. नहीं मतलब बटन बाद के आईफोन में भी है, बट भाई I mean, वो ऐसी उसकी नहीं वाइट है, कलर का सिर्फ- वाइट दिख रहा था, हाँ वाइट कलर का दिख रहा हाँ। था आगे। मैं पॉइंट ये है, बट Yes. इसका जो सीन ये था ना कि इसको राइटिंग को मैं एक और बी पॉइंट जो ये है कि इसको माफ इसलिए करता हूं क्योंकि बच्चों को बेचने के लिए मूवी, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि चलो कर दो, पर इतना पॉइंट पर आ गया था ना, इतना नीचे गिर गए थे ना कि बटन को तो ऑन करना पड़ेगा तुम्हारे, ये करना हाँ, पड़ेगा, वो करना मतलब पड़ेगा। एट पॉइंट्स थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था चीज। हाँ एट पॉइंट्स इतना क्रिंजी हो गया था. आई वाज लाइक मैंने सर पकड़ लिया था. शिवा. मैंने कहा शिवा
कुछ कुछ जगह तो मतलब आई मीन जेन्युइनली हमने इतना पॉप कल्चर देख लिया, इतना सब कुछ देख लिया ये तो जैसा है ना। हाँ, पिज्जा जैसा दिमाग खराब। तो मतलब कुछ कुछ जो जगह ब्रह्मास्त्र है वो। कुछ कुछ जगह मतलब डायलॉग्स ना भी होते ना चलता। अब जो एकदम एंडिंग वाला सीन है, एकदम एंडिंग वाला सीन, उसमें जब व्हेन रणबीर कपूर इज रनिंग टुवर्ड आलिया भट्ट, तो वहां पे जो पीछे से आलिया भट्ट चिल्लाती है शिवा, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग मोमेंट है वो उस वाले सीन के लिए। अगर वो सिर्फ पीछे सिर्फ रसिया चल रहा होता है ना, तो बहुत और फिर तू अग्नि है वाला impactful होता है। मैं रो पड़ता वहीं पे ही। मैं ऑलमोस्ट रो पड़ा था, लेकिन वो शिवा कर दे, मैंने कहा बस हो गया, अच्छे वाले सीन की ले गई। एक तो आई कैन टेल कि 50% डायलॉग आलिया भट्ट के सिर्फ शिवा है। हाँ हाँ, ठीक है, सिर्फ शिवा। नो डाउट, 50% से ज्यादा। नो डाउट, ज्यादा ही होंगे उससे। 50% से ज्यादा, या फिर शी इज क्वेश्चनिंग शिवा। हाँ, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं है। एट टाइम्स वो मेरे को इतनी इरिटेटिंग लग रही थी जब वो नागार्जुन से पूछती है, आप हमें ब्रह्मास्त्र दिखाएंगे? बहन तो है कौन? I mean, अबे और नागार्जुन, हाँ लो 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 कुछ कुछ वो ना, कुछ कुछ रणबीर कपूर तो अग्नि अस्त्र है। नहीं कुछ तू कुछ कौन है? नहीं, वो उसको पता नहीं था ना वो भी अग्नि अस्त्र है, बट वही है कि मेरे को एट टाइम्स लग रहा था कि विलन है। हाँ, इतना क्वेश्चन कर रही है चीजों को। नहीं, इसकी पता थ्योरी नहीं, है, पता है इसकी बहुत सारी थ्योरी आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, और मोनी रॉय से भी जब टकराती है एक सीन में, हु इज हाँ। आलिया भट्ट एक्चुअली, क्योंकि देव की जो अंगूठी थी ना, वही उसका थोड़ा बहुत सिमिलर अंगूठी आलिया भट्ट ने पहन रखी थी। नहीं, बट आलिया ये ध्यान नहीं भट्ट दिया। ये चीज मैंने बाद में नहीं, मीम्स में but- ध्यान दिया है। आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, दे आर अग्नि अस्त्र। We are Flash. वी आर द फ्लैश। वो हम जाएंगे साथ में। इरिटेटिंग थी आइरिस वेस्ट की। हाँ, आइरिस हाँ। वेस्ट। मैं भी चलो बनारस। हाँ हाँ, हाँ, हर जगह चिप हो गई। तुम कल मिले हो। तुम कल मिलो। कल। मैं तुम्हारी, तुम शिवा, मैं तुम्हारी ईशा, मैं पार्वती। ये क्या लॉजिक हुआ? सही करते। ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं, इससे पता है, चलो डायलॉग्स का तो अगर हो गया। अगर यही dialogue- ब्रह्मास्त्र हाँ, सुपर हीरो मूवी की जगह अगर सीरियल किलर मूवी होती तो रणबीर कपूर के लिए तो इजी हो जाता। बहुत ज्यादा यार। आलिया भट्ट फिर बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। यार सिक ऑफ वन फैक्ट, जो मैं फर्स्ट टाइम देख के ना मैंने सर पकड़ लिया था ये देख के। हाँ जब आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ उसके घर आती है एंड शी फाइंड्स आउट कि रणबीर कपूर कितना अच्छा है, एंड इन बॉलीवुड टर्म्स हाउ टू शो अ हीरो दैट ही इज गुड, और फिर उसे बना दो अनाथ हाँ और ऑर्फन बच्चों के साथ नाच हाँ। रहा है। यार ये भाई मैंने सर, मतलब ये अनाथ है तो मतलब अच्छा तो यार होगा ये- ही। हाँ मतलब क्या सीन है यार, ये ऐसे एग्जैक्ट सीन मैंने कम से कम 5 बॉलीवुड मूवी में देखे हैं। 5। भाई ज्यादा ज्यादातर मिस्टर 5 तो इंडिया हर साल मूवी में आ जाते हैं। सबसे मेजर मूवी मिस्टर एग्जैक्ट इंडिया। सेम तूफान मूवी में था। मिस्टर इंडिया छोड़, तूफान अभी रिसेंट मूवी यार। तूफान में एग्जैक्ट सेम सीन है। तूफान। फरहान मैं अख्तर कह की रहा हूँ ना, movie है। हर साल 5 मूवी में होता है हाँ लीड एक्टर अनाथ। ये हमने शेयर में जोक भी बनाया था कि ये सस्ता मेरे को वही याद आ रहा था। कि मतलब वो ऑर्फनेज ब्रूस वेन का शो सुपरमार्केट था कि हाँ आज बेटा तू आजा, व्हाट साइज डू यू एल्फ्रेड मीडियम कॉस्ट्यूम निकाले। एल्फ्रेड तो उसका भाई था ना, वो Costume दूसरा निकाल- वाला था। चाचा। हाँ तो भाई। ऑर्फनेज वाले सीन से मैं इतना फेड अप हो गया था ना, मैं डूड ये तो यार, मैं सबसे वर्स्ट चीज मुझे यही लगी थी बस पूरी मूवी में। मुझे शाहरुख खान के डायलॉग शिवा शिवा भी नहीं, वो ऑर्फनेज वाला सीन। आई मीन हाँ ठीक मैं है, फिर भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं हाँ अपने वो फ्रेंड से ज्यादा बात देर कर के रहा था। लिए- ज्यादा देर के लिए आलिया हाँ, भट्ट भी इतनी इरिटेटिंग थी ना, आलिया भट्ट, हाँ आलिया भट्ट बहुत इरिटेटिंग थी। मेरे को वो लगता है कि अगर ये पहले से दिखा देते कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में है तो भी चलता। आई मीन फिर चीजें समझ भी आती। वो भी नहीं चलता। आई मीन अगर चलो दिखाते, इनका लव पार्ट भी दिखाते, ठीक है नहीं वो दिखा देते ना ठीक कि है, जो पहले से रिलेशनशिप में है, नहीं नहीं और अब ब्रह्मास्त्र यूनाइट हुआ है हाँ तो उसकी पावर्स जाग रही है। नहीं, वो और से glimpses आ रहे हैं। एक कॉमिक वर्स की वीडियो देखी थी मैंने, पता नहीं उसकी ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन की वीडियो देखी थी। हाँ तो- मैं भी वही कोट करने वाला था। उसने बोला था
कि जो लव स्टोरी का जो पॉइंट है, जो इन्होंने जो फर्स्ट हाफ में खत्म कर दिया कि हाँ भाई हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, इस चीज को खींच के अगर वो एंड तक ले जाते ना, तो जो वो लास्ट में रणबीर कपूर का जो वो है, क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस है, ठीक है, जो वो पूरा उसको बचाता है आलिया को, ठीक है, वो और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता कि उस टाइम पे अगर वो बोलते कि यस आई लव यू, ये पूरा वो करते, है ना। वो बटन थी तो उसका, और क्या चाहिए। हाँ, तो उस टाइम कंफर्म होता ना, तो वो सीन और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? बट पता है, एक है ना सीन में बताया था कि इसकी थ्योरी कि अगर आलिया भट्ट को ये दिखाते ना कि वो ब्रह्मांड से ही रिक्रूट हुई थी हाँ, टू हाँ, ब्रिंग शिवा, हाँ, अगर वो ऐसे दिखाते ना, बाद में पता चलता अच्छा ये तो अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाडिया की बच्ची है, ठीक है, तब 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 है ना थोड़ा बेटर लगता है कि हाँ वो उन्होंने सीक्रेट मिशन उसे भेजा था रिक्रूट करने के लिए, हाँ, एंड इन प्रोसेस उन दोनों को प्यार हो गया। हाँ, तो क्या स्टोरी बनती डूड। पर एंड में मतलब फर्स्ट मीटिंग में मिल गए, फर्स्ट मीटिंग में उसे लेके भी चले गए, सेकंड मीटिंग में आई लव यू हो गया, थर्ड मीटिंग में केसरिया हो गया, हाँ, और थर्ड फोर्थ मीटिंग में वो उसके सेकंड लिए और लड़ने थर्ड के मरने बीच के लिए में शिवा केसरिया शिवा। हो जाता। हाँ हाँ, और फोर्थ फिफ्थ मीटिंग में वो एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। हाँ, तो एक पॉइंट था जो मुझे बोलना था ब्रह्मास्त्र के ब्लॉग में। हाँ हाँ हाँ, जो जो सेकंड मोस्ट एब्सर्ड चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि आलिया भट्ट को वो भेजते हैं शिवा, कुछ तो शिवा का सामान लाने, ठीक है, वहां पे उस पर अटैक होता है, वो गिर गई है, बाद में शिवा उसे फोन करके पूछा हाँ ये सब ठीक, और वो बोलती है हाँ? ऐसे हाथ पकड़, हाँ शिवा सब ठीक है, शिवा सब ठीक है। तुम कैसे हो शिवा? अबे उसको कुछ तुम नहीं हुआ, कैसे तू हो? अपना देखना, चौथी मंजिल से गिर गई है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिंदा कैसे चौथी मंजिल से गिर गया? इसकी थ्योरी चौथी है, मंजिल थी, दूसरी यही तो थी, theory है। दूसरी थी यार। दूसरी तीसरी थी, जो भी था भाई बहुत दूसरी hype भी में तो था। लंबी होती भाई, मैं दूसरी में होता मेरी फट जाती नीचे देखने में। हाँ भाई, दूसरी से गिर जो भी के था वो हाइप। ज्यादा डैमेज नहीं होता। अबे यहाँ तो नींद में बेड से गिर जाओ 2 दिन तक दर्द रहता है यार। वही तो, क्या मतलब हमारे में बुढ़ापा आ गया हाँ, मतलब मैं क्या तुम अग्निअस्त्र हो? क्या? हम, मेरा तो जमीन वो से भी तो कुछ अच्छा रिश्ता नहीं। है, मेरा जमीन दे से आग कुछ अग्नि रिश्ता अस्त्र। है। मैं जब भी जमीन को बस देखता दे हूँ, यार मैं अग्नि जमीन की अस्त्र। तरफ, मैं जब भी जमीन को देखता हूँ तो मैं जमीन की तरफ खींचा चला जाता हूँ। हाँ डूड, मतलब उसमें ईशा, अब पता है इसकी थ्योरी है कि ईशा ईशा का कुछ तो सीन है, वो विलेन वगैरह है, क्योंकि वो इतनी हाइट से गिरी तब भी उसे चोट नहीं लगी। ये थ्योरी समझ नहीं आ रही मुझे। बट मैंने मोनी रॉय वगैरह के एक दो सीन्स देखे जिसमें वो उसे टकराती है, हाँ उस सीन में वो एग्जैक्ट एक दूसरे को दोनों देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, पर दोनों जानते नहीं ना एक दूसरे को। कुछ तो पंगा है भाई, देख आलिया भट्ट का कुछ पर तो नहीं, पंगा है। इसका पता है एक ये और भी दिखा चीज दो ये उसकी है। फैमिली ब्रह्मांड का कुछ लेना देना। नहीं मे बी शायद देव उसकी फैमिली से ही है। फक इंसेस्ट। नो माइंड। नो माइंड। नहीं, पर पता है ये मूवी में पता है सारे के सारे इतने इंक्लाइंड क्यों है आलिया भट्ट को लेके कि ये इसका कुछ तो रोल होगा, क्योंकि दे कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड कि भाई इतनी डम स्टोरी कैसे हो सकती है, इतनी हाँ। डम पार्ट कैसे हो सकता है, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि अपनी कुछ तो meaning दे दो बेचारे को। अगर कुछ, दो यार, कुछ अगर अभी आंसर कुछ, दो यार। अगर एक्चुअल स्क्रिप्ट में अगर कुछ ना भी हुआ होगा ना, तो आयान मुखर्जी तो अब उसे डालना पड़ेगा। डाल देगा बीच में से। अच्छा ठीक है चलो, हाँ ये भी है, अमिताभ बच्चन हाँ यही था, अमिताभ बच्चन की खोई यही था, बेटी यही है। था। क्योंकि सारे रिव्यूज में ये एक चीज तो कॉमन है ही है, किसी ने भी डायलॉग फ्रेज नहीं करे। नहीं, सब लोगों ने बोला कि भाई डायलॉग शिटी थे, क्योंकि मैंने इतना वास्ट मैंने कंपैरिजन नहीं देखा कि एक जगह वीएफएक्स तो इतने बढ़िया है, एक जगह डायलॉग्स इतने शिटी है, मैंने इतना वास्ट नहीं देखा। आई मीन मेरे लिए सब कुछ अच्छा है इस मूवी का सिवाय डायलॉग्स के। ट्रू। डायलॉग जो है बोलूंगा मतलब फर्स्ट हाफ में ज्यादा बुरे। ये मूवी के अगर डायलॉग्स अगर थोड़े से मतलब मॉडर्नाइज हो जाते, लाइक थोड़ा सा चेंज हो जाता, थोड़े से मेच्योर होते ना, मतलब वो मार्वल ट्रोप यूज ना करते हर जगह, है ना, कि हर सेकंड लाइन पे थोड़ा सा तू गेंडा है, तू ये तू वो है, नो, वो थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाते ना, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। जो अभी भी जितना सा हिट मिल रहा है ना, वो भी नहीं रहता, मतलब वो आसमान छू जाता। मेरे लिए ऐसी लग रही है
इसके डायलॉग ऐसे नहीं लग रहे जैसे ये जवानी है दीवानी के। डायरेक्टर तो सेम ही है, यार ये जवानी है दीवानी के भी ज्यादा अच्छे डायलॉग थे। बट वही ना, तुम्हें वही पॉइंट मिल जाता ना, ये जवानी है दीवानी आई 2013 में थी। 2013। हाँ ओ भाई कितने टाइम पहले आई है वो, वही तो। एंड अभी भी रेलेवेंट है मूवी, हम्म अभी भी उसे क्लासिक Movie मानते हैं। मूवी हम्म। अच्छी थी नो डाउट, बहुत पार्ट्स उसके अच्छा, मैंने अनफेयर थे एक बट मूवी पोस्ट देखा था, तुम लोगों को देखो नहीं पता नहीं, करण जौहर ने एक फोटो शेयर करी थी पिछले साल। मैं उस पॉइंट में आने वाला था, पिछले साल नहीं, 2018 के आसपास, जब 18 की ब्रह्मास्त्र वो? की जब ब्रह्मास्त्र की शूटिंग चालू हुई थी या फिर शायद चल रही थी। उसमें ये सब लोग थे, रणवीर सिंह, उसमें मैं बताता हूँ कौन कौन थे उसमें। करण जौहर था, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका अयान पादुकोण, मुखर्जी, आयन मुखर्जी नहीं था, शाहरुख खान था, और अयान मुखर्जी था, अयान मुखर्जी था, आयन मुखर्जी था। मैंने फिर आयन मुखर्जी को नोटिस नहीं करा, बट शाहरुख खान और आमिर खान दोनों जने थे। आमिर खान भी था। हाँ और उसने कुछ ऐसा कैप्शन डाला था, बिगेस्ट कास्ट, हाँ, कुछ बिगेस्ट तो लिखा कास्ट था। करके कुछ ऐसा था। बहुत सर्कल हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा सर्कल हो रही है वो वाली इमेज। तो फोटो आधी, भेजना, वो फोटो अटैच कर देना इस पे। ठीक है मैं अटैच कर दूंगा, बट वो उसका तुम्हें आधी से ज्यादा कास्ट तो तुम्हें देखने को मिलेगी उस पूरी फोटो में। 50% कास्ट तुम्हें देखने को मिलेगी, 50% तीन बची जने रहते हैं। रणबीर, दीपिका और आमिर खान। ठीक है, रणबीर और दीपिका का सबको कंफर्म हो गया कौन कौन है। आमिर खान का हाँ। बचा है, और आमिर खान को विलन आमिर रोल में खान दिखा का दे, विलन रोल में दिखा दे मतलब तो गेम मजा ही चेंजिंग आ होगा आमिर जाएगा। खान के लिए। हाँ बट नहीं, देव तो डेफिनेटली रणवीर सिंह है, देव रणवीर सिंह ही है। नहीं, कुछ मैं लोग कह रहे हैं राणा रघुपति है। किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऋतिक रोशन के अलावा नहीं यार, रणवीर नहीं सिंह। नहीं नहीं, रणवीर सिंह यार, मतलब दीपिका के नहीं अगेंस्ट चाहता मैं भी रणवीर सिंह ही दीपिका हूँ। पादुकोण, हाँ, देन रणवीर सिंह। देन रणवीर सिंह। मैं चाहता मैं नहीं भी कर रणवीर सकता। सिंह ही हूँ, लेकिन ऋतिक रोशन भी हो जाए ना तो भी मेरे लिए चलेगा। ठीक है, दैट्स मैं योर ये कह पॉइंट। रहा आई मीन मेरे लिए नहीं चलेगा, मेरे को मैं मतलब ठीक है, वो खट्टेपन से देख लूंगा, चलो। सॉरी। हाँ बट ये है क्योंकि देख I सबने would- दीपिका I पादुकोण would को तो ex- नोटिस कर ही लिया था। I would accept Hrithik Roshan in a major role, in a different role, but not फिर in भी Dev. शाहरुख खान जैसा कैमियो हो। हाँ, देव के रोल पे नहीं। देव का रोल इज लाइक आई वांट रणवीर वो सिंह तो to रणवीर do it. सिंह यार, I मतलब want रणवीर रणवीर सिंह है। सिंह to अगर दीपिका पादुकोण जलस्त्र है, हाँ, अमृता, और वो है, अगर क्या है वो भाई है इस वो movie तो में दिखाया दिख गया था, एक वो तो glimpse है। दिख गया था। दिखा दिया था। लेकिन यार इट वुड बी सो वियर्ड, रणबीर कपूर की मां दीपिका पादुकोण बन गई, इतना वियर्ड होता यार। मैंने वही तो बोला था अभी ना, मैं वो चला रहा था, क्या कहते हैं, ट्विटर चला रहा था, तो ट्विटर में मैंने एक मीम देखा था, दीपिका पादुकोण रोल इन ब्रह्मास्त्र। तो वो वाली मूवी नहीं है ओम शांति ओम में, जब वो जल रही होती है, वो क्लिप चला रखी थी। स्पॉयलर्स विदाउट स्पॉयलर्स। ओ भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं है, पूरी मूवी में कुछ नहीं है, वो जलने के लिए आई थी बस वो। बट कितना क्रेजी हो जाएगा नहीं, अगर जैसे रणवीर कपूर खुद को ब्लेम करता है कि भाई उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई है, और निकले कि भाई देव ने ही आके मार दिया। देव भाई क्यों ऐसा क्यों मारा भाई? डोंट नो यार, मेरे को ऐसे पूछ मत करो। या फिर सोचना ऐसे हो सकता है कि देव रणवीर कपूर से बदला लेगा कि बिकॉज देव रणवीर कपूर से क्यों बदला लेगा, उसका मेरे पास रीजनिंग है। अभी मैं एंडिंग के टाइम पे बात करूंगा उस पर। एंडिंग में बहुत खतरनाक चीजें जो मैंने मेरे को 2 सीन दिन यही बाद लग रहा है नोटिस कि करी। क्या अभी मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ? वो मेरे कर अगले दे। वो मेरी सेकंड मूवी के स्पेकुलेशंस है कि सेकंड मूवी हमें पता ही है देव के ऊपर है सेकंड मूवी, ठीक है? तो मोस्टली मूवी अमृता और देव पे होगी, ठीक है? हाउ दे मेट एंड हाउ, मतलब कैसा पूरा, मतलब ये दोनों पे होगी। बट हाउ आई मेट योर मदर। हाँ बेसिकली हाउ आई मेट योर मदर, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 हाउ आई मेट योर मदर, ठीक है? तो क्या कहते हैं, देव का जो मोटिवेशन है, उसका मेन मोटिव था ब्रह्मास्त्र वो करना, ठीक है? उसको ब्रह्मास्त्र चाहिए था, ऑल पावर, ठीक है? ऑल पावर चाहिए था उसको, ठीक है? और उस ब्रह्मास्त्र को मोनी रॉय ने, जुनून ने ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर दिया था, एंड ही इज अलाइव नाउ, ठीक है? एंडिंग में हमें देखने को मिल गया।
ठीक है। अब उसका रीजनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये जानना है कि रणबीर कपूर अग्नि अस्त्र बना कैसे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। मेरे को हैरी पॉटर वाली थ्योरी लग रही थी। अरे मुझे पता है, वो उनका बच्चा होता है, वो पास ऑन होती है वो पावर। भाई भाई अस्त्र से आ रही है ना अंदर पावर। पावर्स नहीं है भाई। नहीं, जो अस्त्र पहनते हैं तभी तो पावर है ना। नहीं, वही तो लॉजिक है कि देव ने अस्त्र की पावर मैनिफेस्ट कर ली थी अपने अंदर। जो उन दोनों का यूनियन से बच्चा बना था ना, इसीलिए उसके अंदर पावर आई थी वो, इसीलिए वो तो अस्त्र फिर तो था वाटर human की form भी में। होनी चाहिए। इसीलिए वो ह्यूमन फॉर्म में अस्त्र था। अब किसकी? मुझे नहीं पता, मे भी सेकंड पार्ट में दिखा दे। किसकी किसकी वाटर तूने की, क्या बोला? जल अस्त्र की, जल अस्त्र की, हाँ वही तो जल जल अस्त्र की। बट वो इसीलिए इसीलिए वो ह्यूमन फॉर्म में अस्त्र था, बिकॉज वो डायरेक्ट बच्चा था। तभी मेरे को ब्रह्मांड तो में किसी का बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब तक देव की स्टोरी नहीं बताई थी, हाँ जब तक पहले मेरे को हैरी पॉटर वाला लग रहा था सीन होक्रक्स बना दिया। कि होर्क्रक्स बना दिया उसे। अभी मैं मेरा पॉइंट तीसरा वही है, मैं अभी ब्रह्मास्त्र का आता हूँ, पार्ट मैं अभी इसी में। आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जो मैं पॉइंट जो बोलना चाहता हूँ ना, मेरा पॉइंट वही है कि तुमने एंडिंग में ना, अभी ठीक है देव के पास पर्पस नहीं है, देव क्यों जाएगा भाई उसका अपने लड़के के पास? उसका मेन पर्पस था कि भाई उसको जिंदा होना था, उसको ब्रह्मास्त्र चाहिए था, ठीक है। तो एक चीज ना बहुत सटल चीज है, ठीक है, जिसमें ना मैं आयन मुखर्जी को देना चाहूंगा कि हाँ भाई इसने वीएफएक्स पे काम किया है, ठीक है। पूरी मूवी में जब भी ब्रह्मास्त्र के पीसीस को, ठीक है, जो उनके प्रोटेक्टर्स थे जब भी टच कर रहे थे, ठीक है, तो वो तो ग्लो glow कर कर रहे रहा थे, था। ग्लो कर रहे थे। हाँ। लास्ट मोमेंट में भी जब जब रणबीर कपूर जब उसको पकड़ लेता है, ठीक है, जब देव जिंदा हो जाता है, सब हो जाता है, जब रणबीर कपूर उसे पकड़ता है ना, इट वॉज नॉट ग्लोइंग। इंस्टेड रणबीर कपूर की आंखों में ब्रह्मास्त्र का साइन होता है। तो मे बी रणबीर कपूर इज नाउ ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अस्त्र था। दैट्स हाउ ही कैन एब्जॉर्ब अनदर अस्त्रास। सो नाउ ही इज ब्रह्मास्त्र एंड देव को एक और मोटिव मिल गया उसके पीछे जाने का, कि भाई उसको चाहिए पावर्स ब्रह्मास्त्र की। तो उसका ही बेटा है, उसका ही खून है, तो उसके ही पीछे जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे वो आ गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ गया डार्थ वेडर एंड ल्यूक स्काईवॉकर। ल्यूक स्काईवॉकर, आइडिया ऑफ फादर। हाँ बट नहीं, पता ही है। ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है। बट इसका एक लॉजिक मेरे पास, ये आंखें इसीलिए ग्लो कर रही थी बिकॉज जब वो वानर अस्त्र चलाता है, शाहरुख खान जब एक्टिवेट करता है उसकी भी आंखें ग्लो करती है, नोटिस करना। मैं वही जब तो नंदी कह रहा अस्त्र चला रखा था उसकी आंखें ब्लू होती है। हूँ। तो मैं- जब ये कंट्रोल पा लेता है ना अस्त्र पे, इसीलिए इसकी आंखें ग्लो करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट वही तो वही है तो कि कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र की पावर। जो अस्त्र यूज कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली उसके अंदर उस अस्त्र की पावर होगी, तभी उसकी आंखें उस तरीके से ग्लो कर रही होगी, ठीक है। रणबीर कपूर का स्पेशली आंखें ब्रह्मास्त्र की तरह ग्लो करना, तो यही मोटिव हुआ कि हाँ भाई उसने या पावर मिल गई। तो ब्रह्मास्त्र की पावर्स एब्जॉर्व कर ली, अब वही ब्रह्मास्त्र है। तब तेरा मूवी का नाम भी सजेस्ट वो हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जो मूवी का हीरो है वो खुद ही ब्रह्मास्त्र है। पॉसिबल। यस। वैसे पता, बिफोर द ट्रेलर मुझे भी लगा था कि रणबीर कपूर के अंदर कुछ ब्रह्मास्त्र का एनर्जी होगी, मुझे नहीं पता था वो अग्नि अस्त्र है। हाँ, मुझे नहीं सेम पता मेरे को भी यही लगा था। मुझे लगा कि उससे रिलेशन होगा। एक और चीज जो मेरे को खटकी है ना इस मूवी में, हम लोग बैड चीज की बात कर ही रहे हैं, डायलॉग्स के अलावा जो चीज मुझे खटकी है ना मूवी में, वो है इस मूवी की मार्केटिंग, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि भाई इस मूवी की जो मार्केटिंग कही है, अगर वो डिफरेंट तरीके से होती तो मूवी नहीं चलती, मूवी चलती, ठीक है, क्योंकि ये था ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा, ठीक है। बट मूवी को जिस तरीके से शूट किया गया है ना, जो रिवील्स है ना, वो हमें ऑलरेडी पता था कि हाँ भाई ये कैरेक्टर्स तो होने वाले ही मूवी में। नहीं, बट पता है, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे इसकी मार्केटिंग बल्कि अच्छी लगी। आई मीन पता है ठीक कि है, ठीक लगी है। मार्केटिंग ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ठीक नहीं है, बट जैसा मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से उन्होंने छाप के दिखाया ना, कि अमिताभ बच्चन भी है मूवी में, ठीक है, और लीड रोल में आ गया ना। नागार्जुन भी है मूवी में, ठीक है, मान लिया तुमने डाल दिया,
मार्केटिंग में डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, ठीक है, ओके। बट फिर वो मूवी से जो वो सीन थे ना, उनके रिवील वाले जो सीन थे, ठीक है, जो सीन आता है कि हाँ भाई गुरुजी कौन है, जब मोनीर जुनून जब उससे निकलवा रही होती है ना, आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट की शक्ल नहीं दिखाते, नहीं आर्टिस्ट की तो शक्ल दिखा देते हैं। आर्टिस्ट की शक्ल बाद में दिखती है, दिखाते। आर्टिस्ट की शक्ल बाद में दिखती है, अगले दिन दिखती है कौन अच्छा है, हाँ, वो नेट पे दिखती है, नेट नेट पे पे दिखती दिखती है। है आर्टिस्ट की शक्ल। वहां पे मोनीरो की शक्ल जब वो उससे पूछती है तब बताती नहीं है, सिर्फ वो नाम बताता है कि नाम है और वहां पे है अभी वो। पर नहीं, पता है सीन ये है कि मेन फिर पर्पस, अगर ये भी नहीं दिखाते तो बहुत सारे मेन सीन्स दिखाने पड़ते, कुछ तो दिखाना ही नहीं, होता है यार ट्रेलर में। बट नहीं, मैं पता है क्या बोल रहा हूँ कि नहीं दिखाना इनका पड़ता मेन भाई। पर्पस, नहीं भाई, मेन पर्पस इनका नागार्जुन शाहरुख खान को कास्ट करने का ये नहीं था कि मूवी को इंटरेस्टिंग बनाना है, मेन ये था मूवी को सेल करना है। यस, नागार्जुन से बहुत सेल हुई है साउथ में। हाँ नागार्जुन और शाहरुख खान से ना, शाहरुख खान को तो रिवील भी नहीं करा था इनफैक्ट, मतलब हाँ। टेक्निकली कह सकते रिवील कर दिया था लीक हाँ। करके, बट शाहरुख खान को रिवील नहीं करा था, नागार्जुन को सिर्फ और सिर्फ टिकट बेचने के लिए रिवील करा था, क्योंकि उन्हें हाँ। फर्क क्या पड़ता, अगर इसको रिवील नहीं करते तो मूवी में किसी को भी डाल दो, क्या हाँ। फर्क पड़ रहा है, हाँ। ट्रेलर में तो दिख नहीं रहे, तो किसी को भी डाल दो, नागार्जुन को कास्ट करने की क्या जरूरत है, साउथ में बेचनी है उन्हें टिकट, क्योंकि दैट्स व्हाई, इसीलिए अमिताभ साउथ के लिए बच्चन पर को इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी करी है एसएस राजमौली को वो करके। भाई नहीं, एस.एस. राजमौली प्रेस में जा रहे हैं, हर जगह एस एस promote कर राजमौली रहे तो हैं। खुद आया था हाँ। ना, एस एस राजमौली खुद आया था, मतलब अब पता नहीं, तो मतलब भी- मेरे को तो मैं मेरा ये एक पूरे और साउथ reason था- रीजन में वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है मूवी को। हाँ, मेरा एक और रीजन था इस मूवी के साथ, मतलब एस एस राजमौली जूनियर एनटीआर दोनों कर रहे हैं भाई साहब, और डबिंग जूनियर एनटीआर कर रहा है ना, क्योंकि हाँ जूनियर हाँ। एनटीआर ने डबिंग करी है, ये नहीं पता था हाँ। मेरे को, ये नहीं पता था मेरे को। भाई हाँ, मजा आ जाएगा, जूनियर नेक्स्ट NTR ने पार्ट में dubbing जूनियर करी। एनटीआर को ले लेंगे तो भाई मेरे को बड़ा मस्त नहीं लगता नहीं नहीं, होगा। बट पता है कहीं रूमर्स है कि थर्ड पार्ट शायद जो मेन पार्ट होगा वो जो पार्ट, ये बाय द वे ये ट्रिलॉजी होने वाली है ब्रह्मास्त्र, हाँ। तो जो मेगा लास्ट पार्ट होगा ना उसे शायद राजमौली सर डायरेक्ट करेंगे, कहीं जगह रूमर्स है। राजमौली is like Christopher Nolan of India right now. यस 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 Ayan डेफिनेटली। Mukherjee is Zack Snyder. हाँ हाँ, He is backing him. सही में। Release the Mukherjee cut. मतलब मैं अब जाके ना वंडर कर रहा हमारे लिए कि भाई हम किसी भी कॉन्वर्सेशन में जैक स्नाइडर डीसी डाल भी देते। नहीं है भाई। हाँ नहीं है, that's अगर डीसी नहीं, और this जैक is स्नाइडर so की बात true ना यार, हुई तो this is फिर so वो true. नॉनसेंस का वीडियो हुआ कैसे? Yes. This is so true भाई, जैक स्नाइडर बॉलीवुड अयान मुखर्जी, ट्रू। बट मैं ये बोल, हाँ बोल। नहीं कंटिन्यू। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मूवी का एक तो मुझे, एक जो मुझे अब लाइन बोलनी थी ना बहुत टाइम से, ये बोलनी थी कि जैसे मैं मूवी देख कर आया ना, तो ये मूवी मुझे लग नहीं रही थी कि ये कोई किसी डायरेक्टर ने बनाई है। ये मूवी को देख के लग रहा था कि भाई फैन बॉय ने बनाई है, कि ये मूवी Dream को देख project के ना था ये। पता लग रहा था ड्रीम प्रोजेक्ट है, पैशन हाँ। कितने पैशन से बनाई है। आई मीन तो ये जैसा यार मुखर्जी का बॉलीवुड लग रहा में, था उसमें हाँ मुझे। जैसा बॉलीवुड में हमें काफी टाइम से देखने को मिल रहा है कि जस्ट मूवी बनाने के लिए मूवी बना दी, ये मूवी वो नहीं थी। इसमें दिख रहा है कि हाँ। हाँ भाई बंदे ने मेहनत दिख रही है dude अपना उसमें। बंदे ने अपना पूरा मतलब सब कुछ डाल दिया इस मूवी के अंदर, एंड दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई मैंने कहा था जब मूवी खत्म हो गई थी कि भले ही इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट नहीं है, ऑब्वियसली इंडिया का सीन है, बट फॉर गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्टिस्ट दैट वर्कड ऑन दिस मूवी मैं लास्ट तक बैठूंगा। Yeah. Let's move to the good parts now. ऑफ कोर्स वैसे हम गुड पार्ट्स तो बोल ही रहे हैं, वैसे हम बोल तो रही हैं गुड पार्ट्स के बारे बैड में, पार्ट्स में वो से भी गुड चल रहा है, पार्ट्स घुस जा चलने रहा है, दो। जैसे जैसे नागस्त्र घुस जा रहा था। हाँ बट स्टिल गुड पार्ट। अच्छा बेस्ट पार्ट तुम्हें मूवी का क्या लगा? बेस्ट पार्ट वीएफएक्स के अलावा, वीएफएक्स ऑलरेडी बेस्ट थी, बट World- वीएफएक्स के अलावा वर्ल्ड बेस्ट क्या था? बिल्डिंग, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो हाँ एक्सप्लेनेशन हुआ है कि जो एक्सप्लेनेशन है ना कि ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मांश क्या है, ठीक है, उसको उन्होंने बहुत जल्दी निपटा दिया, बट उसना जल्दी भी निपटाया, बट उस जल्दी में भी उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया कि उसके हाँ, चक्कर बहुत में ब्यूटीफुली मूवी को, दिया। हाँ पूरी मूवी में वो ना करना पड़े कि हाँ भाई ड्रैग ना हो वो चीज पूरी मूवी में। पूरी मूवी का जो मेन फोकस था शिवा को एस्टेब्लिश करना,
शिवा की बैक स्टोरी मेरे को एस्टेब्लिश करना। मूवी एक क्वेश्चन है पूरे इससे, जो अस्त्र पास ऑन होते हैं, मुझे उसका क्राइटेरिया जानना था कि किस बेसिस पे पास हो। हाँ वो मेरे दिमाग में भी आया था कि ये मेरे- बच्चों का क्या कोई फॉर्म वॉर्म निकला था, इन्होंने रेज्यूमे अपना दिया था, क्या ये हुआ? था। न्यूज़पेपर में आया था। ऑर्फनो आजा न्यूज़पेपर आजा, में न्यूज़पेपर में आया था आज ये ऑडिशन दे ब्रह्मांश के लिए। उम्र 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 14 से लेके whatever it is। नहीं टेंशन था ना बच्चा, 8 हाँ। साल से लेके एक चीज देखो, जो भी बड़े बड़े थे और हाँ एक और चीज वो मेरे को सारे बुरी लगी। फेमस और एस्टैब्लिश्ड लोग थे एक और चीज बुरी लगी मेरे को इससे जो याद आया। दिखाए। हाँ टेंजन को मार दिया यार। उस सीन में मैं सोच रहा था अगर आलिया भट्ट को मार देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं, तो, नहीं, मैं नहीं, तो, नहीं, मैं तो नहीं। चीख पड़ता भाई, ये अगर आलिया भट्ट मरती ना, अगर आलिया भट्ट मरती ना, बटन बंद तो हो इस जाता ना। मूवी से जितनी भी शिकायत थी ना आलिया भट्ट की हाँ। नहीं होती। आलिया भट्ट अगर नहीं मरती ना, होती। एंडिंग और अच्छी हो जाती रिडीम कर लेती वो चीज। और इम्पैक्टफुल हो जाती, पता एंडिंग हाँ। अगर आलिया भट्ट को मार देते तो। हाँ। यस, तो मुझे लग रहा, तू क्या बोलता थे कि इसके अंदर सारे स्टैब्लिश लोगों को दिखाए, बड़े मतलब जो ब्रह्मांड के मेंबर थे, बड़े मेंबर जिनके पास अस्त्र थे, हाँ वो सब अमीर ऐसे मतलब बिजनेसमैन और ऐसे दिखाए जो बेसिकली वही है ना कि Illuminati। वो सीक्रेट जो सोसाइटी। वो बच्चे फिर समझ नहीं आ रहे थे मेरे को उसके हिसाब अरे से। उनका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा वही फैमिली से यार, मैं बता रहा हूँ। अरे ऑर्फन होंगे सब। नहीं ऑर्फन तो होंगे ही, बट वही है ना कि ये जो है क्या कहते हैं, जो ब्रह्मांश था बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। तो सीक्रेट Exactly। सोसाइटी बेसिकली इल्यूमिनाटी की तरह दिखाया गया है इसे इंडिया का, है ना। और मतलब उसमें हमने जो बीच में कुछ पार्ट्स देखे थे उसमें देखा था कि किंग्स और जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं, है ना, वो लोग खड़े थे, ठीक है। तो इस हिसाब हाँ, से तो pass on भाई होता कि है। एक पॉइंट पे जाके कि वो फैमिली लीनियज ही बन गया कि हाँ भाई तुम ये Possible। तुम इस फैमिली के मेंबर हो तो हाँ तुम्हें ये चीज लेनी ही पड़ेगी। ये अस्त्र पास ऑन हुआ, ये अस्त्र पास पास ऑन ऑन हुआ हुआ। है ना, कि वही कि जब सबसे पहले जो जितने भी गुरुज और जितने भी ब्राह्मण्स थे जिनको एक्चुअली जो जब अस्त्र बने थे, जब मिले थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया होगा, ऐसे ऐसे करते 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 इस टाइम पे मतलब करंट पोजीशन पे आए। बट इस मूवी में ना मुझे देव तूने आंसर नहीं करा कि तुझे इस मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा, अपार्ट बेस्ट पार्ट बोलूं तो मेरे को जो अमिताभ बच्चन जब उसे अपने उसके पेरेंट्स के बारे में बताया, मैं उस टाइम पे हुक हो गया था पूरी मूवी से। जब वो फ्लैशबैक दिखा दे कि इसके अंदर हाँ। देव का जो फ्लैशबैक दिखा दे, पूरा उड़ कर आते हैं, कि- एक्चुअली यहाँ लग जाते हैं। 30 साल पहले एक ही था पूरे ब्रह्मास्त्र साथ पूरा, वो I mean, coolest सब part कुछ ऐसा था। हुआ। आई मीन वो चीज जो मैं बताता हूँ वो चीज बहुत अच्छी थी, मेरे को भी अच्छी लगी थी, ठीक है। बट ना फॉर मी आई डोंट नो अबाउट किसी और के बारे में, बट फॉर मी मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि जब वो बोट पे अमृता और देव देखता है, मैंने कहा अच्छा अमृता और देव, हाँ हाँ वो अमृता तो और पता देव ही इसके था। इसी के मम्मी पापा का नाम है, इसी से कुछ कनेक्शन होगा। नहीं, हैरी पॉटर यार। हाँ उसमें फिल्म मेकर की गलती नहीं है, उसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने इतना पॉप कल्चर देखा है, तो मुझे पता है क्या हाँ होता हाँ है। हाँ यार, वो मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही पता चल गया था दूध कि हाँ। यही होगा। बट नहीं, मुझे जो बेस्ट चीज लगी ना, मैं 3 चीजें जो मुझे बेस्ट लगी। पहला इंटरवल ब्लॉक, ओ डूड Yes। इंटरवल ब्लॉक, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा था ना, तो वो ट्रेलर में जो बीजीएम आता है ना, स्वयं ही तो अग्नि है, हाँ। मैं वेट कर रहा था इस मूवी में वो जब बीजीएम बजे, एंड वो फर्स्ट पार्ट वो इंटरवल ब्लॉक पे आया। ओके बट मैं एक ढंग और से चीज सुन ही नहीं पाया। मैं एक और पर मैं वो एक- ढंग से ना, मैं हाँ, एक और हाँ, चीज मैं अपने में बताना भूल गया, एक और चीज अच्छी लगी मेरे को उस मूवी की, विच इज द ओवरऑल म्यूजिक। yes, ये मेरा थर्ड पॉइंट होने वाला था। बट इसका जो जब मैंने फर्स्ट व्यूइंग में देखा था, वैसे सेकंड व्यूइंग में भी, बस फर्स्ट व्यूइंग में तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मैं बीजीएम ढंग से सुन ही नहीं पाया, बिकॉज हूटिंग इतनी ज्यादा हो रही थी। ठीक है, द क्राउड वेंट नट्स जब वो उसके ना हमारे में तो epic, हमारे में तो हुटिंग हम ही कर रहे थे यार, हम ही तीनों कर रहे थे। और वो भी तो- फिर हम तीनों कर रहे थे तो वो पीछे से एक दो बच्चे कर रहे थे। हाँ, तो इंटरवल ब्लॉक फर्स्ट, सेकंड क्लाइमैक्स,
क्लाइमैक्स में, मतलब क्लाइमैक्स में भी अगर स्वयं तो अग्नि ये चला देते ना, कोई बात नहीं चला, रख दिया। अमीन मैं ऐसा हो स्वयं गया तो था, अग्नि चलाते यार मैं और अच्छा लगता। अमीन मैं ऐसा हो गया था क्लाइमैक्स पे एक पॉइंट के बाद कि मतलब ऐसा था कि जब वो जुनून वाला जो सीन आता है, जब जुनून सबको टेक ओवर कर लेती है, मैंने कहा हाँ चल ठीक है ये लोग इसे हरा ही देंगे, बट अब क्या, इससे क्या ही एपिक दिखा सकते हैं, है ना, जो कि उन्होंने दिखा दिया। ठीक है, और मतलब अगर वहां पे मूवी आते खत्म कर देते ना, वहां पे मूवी खत्म कर देते ना, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता मूवी से, मैं बहुत डिसअपॉइंट होता मूवी से। हाँ हाँ बट जो वो एक क्लाइमैक्स मैंने वो पढ़ा था कि जैसे ज्यादातर इंडियन गॉड्स में दिखाते हैं कि उनके जो और भी रूप होते हैं उनके हाथ दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो शिवा का भी ऐसे मैंने पढ़ा था कि वो भी सारे अस्त्र कंट्रोल कर पाएगा, तभी तो उसके पास वो पॉसिबल है भाई, मैंने तभी क्योंकि तो बोला अल्टीमेटली है तो ये देव का ही बेटा ना। हाँ मैंने तभी तो बोला ब्रह्मास्त्र मतलब यार कंट्रोल Yes. करा, तो होगा उसने भाई, बहुत absorb कर तगड़ा लिया पूरा सीन होगा। ब्रह्मास्त्र। प्लस ये हाँ वो मतलब भी है ना, स्लाइड वो दिखाया है या हिंट दिया है, प्लस वो भी है ना कि But हाँ कुछ वही तो जो होगा। आयुष का पॉइंट है कि वो देव का बेटा है। देव इज लाइक यस हिस्ट्री में कुछ बताया नहीं, बट सिर्फ अभी तक यही दिखाया गया कि देव ही इकलौता ऐसा है जिसने ऑलमोस्ट 4 क्या कहते हैं अस्त्र एक साथ अस्त्र धारण कर लिया। कंट्रोल कर लिए थे। हाँ बट यार ये कितना सही चीज है यार कि हम किसी बॉलीवुड मूवीज की थ्योरी वही एंड सब तो। डिस्कस कर रहे थे। वही और तो एक थ्योरी और है दैट इज क्या? व्हाई कि मोनी रॉय उसकी बहन है। क्या? अब वो तो मोनी रॉय उसकी बहन है। मैंने ही बोला था, वो तो मैं ही चीख दिया था हॉल में, अबे इसकी बहन है क्या? हाँ ये कौन सी थ्योरी है रे? अच्छा जलस्त्र, क्योंकि उसके बाद जलस्त्र होता है। किसके पास? भाई वो जल भी कर पा रही है, अग्नि वाला भी कर रही है, अग्नि वाला थोड़ा कर पाई है। नहीं मेरा उसके मेन पास पॉइंट पावर है तो कि होती है ना उसकी। वो तो देव देता है ना। कहाँ से, बट देव को मिली कहाँ से वो? देव का पर्पस क्या कैसे है? अबे पता देव चला का। उसके बारे में उसे? देव का ये भी हो पर्पस सकता है एक अबे बच्चा देव उसके ही तो- पास, एक बच्चा उसके पास। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पैदा जल अमृता ने अस्त्र तो- किया, एक बच्चा उसके पास, एक बच्चा उसके पास, वाह। अरे उसको ही नहीं इंडियन पता कि मूवी मैंने है दो भाई, देखी नहीं क्या पहले? उसको ही नहीं पता मैंने 2 बच्चे पैदा करे हैं। हो सकता है ना रणबीर कपूर बाद में लड़ाई हो गई हो, वो लेके आ गई हो। बट मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि शायद मोनी रॉय उसकी माँ है, बिकॉज जब वो रोती है ना तो तभी वो जलस्त्र चलाती है। मुझे लगा अगर जलस्त्र चला रही है फिर तो वही होगी उसकी माँ, बट वो नहीं थी। माँ तो नहीं लग रही थी। बट मुझे ये समझ में नहीं आया जलस्त्र कहाँ से है उसके पास, हाँ वो भी एक क्वेश्चन, वो कहाँ से है? जल अस्त्र कहाँ से है? नहीं तो क्या कहते हैं, उसका पॉइंट ये हो सकता है ना कि जब हरा दिया था दोनों को, दोनों की जब फाइट खत्म हो गई थी तो देव ने चुरा लिया वो जलस्त्र, पॉसिबल है ना? नहीं, बट नहीं हो सकता है अमृता उसे देख के आ गई हो। नहीं अमृता ने छोड़ ही दिया ना, क्योंकि अमृता भी भाग गई हाँ थी। क्योंकि मेन क्वेश्चन यही रह गया था कि हाँ। अमृता वापस क्यों नहीं आई। हाँ मतलब किसी को पता नहीं, सबको शक था कि शायद ये जिंदा थी। हाँ बट सबको कंफर्म इसीलिए ये था अमिताभ कि ये बच्चन मर का- चुकी है, अमृता और देव अमिताभ दोनों ही बच्चन मर का चुके शक हैं। यकीन में बदल जाता है हाँ। जब वो देखता है शिवा को वो आग यूज करते हुए। हाँ। तो इसलिए वो तब समझ जाता है कि नहीं, अमृता सरवाइव कर गई थी। हम्म। और ताकि पर कोई ये इसको शक क्वेश्चन ना भी करे तो है, उसने वो जलस्त्र गई छोड़ क्यों दिया। नहीं ब्रह्मांश? हाँ वही ना, तभी तो वो देव से बचने के लिए। नहीं, देव को बचाने के लिए, सॉरी शिवा को बचाने के लिए। हाँ शिवा को देव बचाने से के लिए। बचने के लिए, क्योंकि अगर वो ब्रह्मांश जाती तो देव को तो ऑलरेडी पता है ब्रह्मांश कहाँ पे है ना? हाँ तो वो आराम से अटैक कर सकता था। तो वो अपने वही और आ गया ना देव मदर। इस वाली फॉर्म में कैसे आया? अगर अमृता जिंदा थी हाँ हाँ तो वही देव ना, स्टैचू वाली फॉर्म में कैसा है? अब वही ना, नहीं स्टैचू फॉर्म में तो वो उसने अपना पावर कंजर्व करने के लिए शायद बचाया था, क्योंकि जब तुम नहीं ये चीज तो पार्ट 2 में पता चलेगा। स्टैचू फटता है, हाँ वो तो ऑब्वियसली पार्ट 2 में पता चलेगी, बट जब स्टैचू फटता है तो अंदर एक फिगर होती है जिसके अराउंड हाँ। सारे अस्त्र होते हैं। भाई लेकिन क्या स्पेक्टेकुलर वो था यार, फाइनल क्लाइमेक्स तो भाई। दिखाते एकदम। बट इसका क्या कहते हैं, एक तो मुझे एक और चीज जो अच्छी लगी थी कि जो इस अयान मुखर्जी ने जिस तरीके से इस मूवी को बॉयकॉट से बचाया, वो ये था कि सबको दिख रहा है कि अस्त्र वानर अस्त्र है वो हनुमान जी है, नंदी अस्त्र नंदी है,
और वो जो देव दिखाए वो महादेव से रिलेटेड होके दिखाए, हम्म, ठीक है, सबको वो पता लग रहा है, बट उन्होंने वर्ड यूज नहीं करा, उन्होंने एक भी गॉड का वर्ड यूज नहीं करा एक्सेप्ट फॉर महादेव। आई Okay? मीन तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि बचा दिया, कि नहीं, मैंने वानर अगर एक्चुअली बताया तो उससे ना वानर सटल से रेफरेंसेस दिए ना। बचाने वाली Subtle बचाने वाली references बात दिए। नहीं है, बस बेसिकली क्या है कि वही है कि इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन भी नहीं बोलूंगा यार, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। um, ये यार दिस इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना अयान मुखर्जी का, वो मेरे को समझ में आया था, क्योंकि सिमिलर टू दैट मैं कुछ ऐसी स्टोरी लिख रहा हूँ अपने लिए भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई कांट यूज द वर्ड शिवा ब्रह्मा एंड ऑल, ठीक है। दंगे फसाद हो जाएंगे भाई, घर जलाने आ जाएंगे मेरा। तो उसी से रिलेटेड ना कि उन्होंने थोड़ा उसे कंजर्व करने के लिए स्टोरी को, बट वो भी है कि उन्होंने डाले ही नहीं। हाँ वही है कि मतलब मेन फोकस उन्हें ही रखा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन वही दे दिया ना कि भाई हाँ, एक और ट्रोप दे दिया ना कि हाँ भाई नेचर की चीजों से। हाँ, सबको पता है, लेकिन हाँ। वानर उसमें हनुमान जी से हाँ। रिलेटेड है। हाँ तो है ही वो। अब वो तुम त्रिशूल दिखा रहे हो हम्म तो सीधा रेफरेंस उसमें शिव जी का ही जाता है। वो बोलती भी है ना देवों के देव। देवों के ब्रह्मदेव। देव, लेकिन वो बोलते हैं देवों के देव ब्रह्मदेव। पर इसके अंदर जो सटल But तुम अगर मेरे तुम को पूरा स्टडी ये करोगे चीज- ना, बहुत माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस दिए इसमें। मेरे को ये चीज अच्छी लगी, ठीक है। जो अगर मैं थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी में जाऊंगा, ठीक है। ब्रह्मा का नाम इसलिए यूज कर सकते हो कि ब्रह्मा की कहीं पूजा ही नहीं होती, तो इतने हाँ, दंगे एक फसाद मंदिर होंगे है ही। पूरे उसमें। वही ना, मतलब ब्रह्मा को जानता हर कोई है लेकिन फॉलोअर्स ही नहीं है। यहाँ शिवा और विष्णु के मिलियंस मिलियंस करोड़ों करोड़ों में बिलियंस बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, है ना। बट वही मैं चीज है। थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। मैं चाहता था सेकंड पार्ट विष्णु या ब्रह्मा हो, बिकॉज ब्रह्मा विष्णु सेम मेरे को विष्णु लग रहा था। मेरे को भी लग रहा था कि सेकंड पार्ट होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट शिवा दिखा दिया, सेकंड पार्ट होगा विष्णु, थर्ड पार्ट दिखा देंगे लास्ट पार्ट होगा बट वो ब्रह्मा। मैं स्टोरी देख के समझ गया कि नहीं, हो ही नहीं सकता भाई, ब्रह्मा विष्णु कहाँ से ही लाएंगे, स्टोरी ही उनके बारे में नहीं है। शिवा तो उसका नाम है जस्ट। हाँ, बट भाई ना सोचो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता कि थर्ड पार्ट का destroyer है, नाम क्या होगा? preserver है। सेकंड पार्ट का नाम देव रख दिया, थर्ड पार्ट का नाम क्या रखेंगे? ईशा। सेकंड में ही पता चलेगा। देख, नहीं, एक अब नहीं पार्ट में पता। शिवा और ईशा का बच्चा तो होगा, हाँ ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ तो दंगे फसाद होंगे इस मूवी में, हाँ कि भाई उसे किडनैप विडनैप कर लिया, ये सब कुछ तो होगा बढ़िया। पर अभी तो भाई बस होप कि यार सेकंड पार्ट का अभी आज बहुत जल्दी ग्रीन आज मैंने सुना है, आज मैंने कहीं पे मैं वीडियो देख रहा था, शायद ऑफिस में कुछ सुना था, तो उसका ये है कि सेकंड पार्ट इस साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग वेरी गुड अगर हो जाता है तो। स्क्रिप्टिंग इस साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी। एंड स्क्रिप्ट तो हो चुकी कंप्लीट। भाई कंप्लीट तो हो ही चुकी है, ऑब्वियसली चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे ना उसमें। फाइनल ड्राफ्ट स्क्रीन पे तो लिखना पड़ता है ना। ऑब्वियसली हाँ, चेंजेस हाँ, जो हाँ। वगैरह होंगे वो चीजें अभी इस साल के एंड में या फिर अर्ली 2023 स्टार्ट हो जाएंगी, तो मे बी हमें 2025 या 6 में देखने को मिल जाएगी। 2026 मेरे को लग रही है डेट। नहीं बट वही है ना, नहीं। अब क्या है ना, अब देखो, अब शायद जल्दी मूवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाँ, अभी मूवी निकल चुकी है, ठीक है, और अभी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आदि पुरुष, पोनियन सिल्वन, ठीक है, इन सब पे काम चल रहा है, तो आर्टिस्ट को पता है कि भाई हाँ कैसे काम करना है, ठीक है, तो अब चीजें बहुत जल्दी होंगी, तो मे बी। बट मैं फिर वही कहूंगा कि टाइम लो थोड़ा सा, ज्यादा जल्दी करेंगे एनिमेशन में सफर करेंगे। हाँ ऑब्वियसली आई वांट कि भाई टाइम दो इसे पूरा, ठीक है, बट वही बात आ गई ना कि मैं ट्रैश टेस्ट का पॉडकास्ट देख रहा था, तो मेरा भी पॉइंट वही था कि आर्केन जो सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज को बनने में 6 साल लगे हैं, ठीक है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीरीज टू बी एवर प्रोड्यूस्ड। एनिमेशन से लेके, स्टोरी से लेके, कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेके, हर चीज से लेके, मतलब वो सीरीज बहुत बेस्ट है,
फ्लॉ मुश्किल से ही बहुत कम फ्लॉज है उस सीरीज में, ठीक है। क्या मैं और 6 साल वेट करूंगा उस मूवी के लिए, तो उस सीरीज की सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड सीरीज के सेकंड सीजन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बट अगर वो इतना टाइम ले रहे हैं तो जो इन्होंने सीजन 1 में दिखाया उसका कुछ खतरनाक ही दिखाना पड़ेगा सीजन 2 में। मतलब वही ना कि अब जैसे राजमौली ने जो पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आए थे बाहुबली का, वो तो इसीलिए भी लेकर आ चुके थे क्योंकि एक साथ ही शूट करा था हाँ दोनों हाँ। के दोनों। हाँ पर अगर वो ये 2 shoot साल अभी के भी गैप कर पे रहे आया हैं ना, ना। हाँ हाँ बट अगर ये शूट अभी भी कर रहे हैं ना, अगर अभी भी स्टार्ट करते तो एटलीस्ट दे प्रोड्यूसर्स को पता है कि हाँ डूड ये रिकवर हो जाएंगे पैसे, तो हम उस हिसाब से वर्क अराउंड करते हैं। तो अगर ये हाफ द टाइम भी लेना 3-4 साल, तो भी नहीं 3-4 साल तो 3 साल तो लगेंगे। हाँ लगेंगे, आराम से लगेंगे। 3 साल तो बट अब मिनिमम है। वही है ना, अब वही है ना कि अब जब देख लिया कि हाँ भाई 400 करोड़ में इतनी बढ़िया मूवी बना के निकाल दी उन्होंने, तो ऑब्वियसली बजट बढ़ेगा, ठीक है। बजट बढ़ेगा। बजट बढ़ेगा और कोई हिचकिचाएगा भी नहीं बजट देने के लिए। ऑल्सो अगर आदि पुरुष शो चल गई ना, मतलब आदि पुरुष चलेगी यार, आदि क्योंकि पुरुष I चलने का believe in the बहुत director। बहुत चांसेस है। अब आदि पुरुष बहुत खतरनाक चलेगी, बहुत खतरनाक यार आई चलेगी। बिलीव इन द डायरेक्टर, क्योंकि ओम राव डायरेक्ट कर रहे हैं। तानाजी हाँ बहुत टू हाँ गुड। हाँ हाँ, तानाजी बहुत सही मूवी थी, अगर बहुत नहीं अच्छी देखी मूवी थी और तो तुमने। सिनेमैटिकली भी बहुत अच्छी थी वो मूवी। एंड ये मूवी है ना, पूरा का पूरा मोशन कैप्चर पे चल रही है मूवी, बहुत ज्यादा मोशन हाँ। कैप्चर पे डिपेंडेंट है मूवी। Damn। तो एंड जैन 23 को रिलीज हो रही है, 2023। अभी तो शायद तो- एक आज मैंने न्यूज पढ़ा था, ट्विटर पे देखा था, आई गेस दशहरा पे इसका टीजर रिलीज या फिर पोस्टर, मोशन पोस्टर रिलीज है आदि पुरुष का। कुछ तो दशहरा पे देख, कुछ तो होना हाँ, चाहिए, क्योंकि मैं और पिछले नहीं दशहरा हो पे गई। ये शायद प्रभास इसका दिल्ली टाइटल आएगा। रिलीज हुआ था, वन थ्योरी, जो यू वुड लाइक टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट। वन थ्योरी स्टार्ट मैं करता हूँ, मेरे दिमाग में है थ्योरी। मैं चाहता हूँ कि भाई आलिया भट्ट के कैरेक्टर को कुछ तो ग्राउंड मिले, क्योंकि ऐसे तुम नहीं दिखा सकते आलिया भट्ट के कैरेक्टर को। तो आई जेन्युइनली वांट कि आलिया भट्ट का कुछ तो सीक्रेट नाता हो ब्रह्मांड से, इसीलिए वो बार बार रणबीर कपूर के सामने आई थी। मैं ये चाहता हूँ भाई विलेन ही बना दो यार। सेम, मैं यही, मेरी थ्योरी यही आलिया है। भट्ट विलन देना। आई मीन मेरी अच्छा नहीं theory ही लगेगा यही बट है। वही हो आलिया जाएगा। भट्ट विलन है। फिर वही हो जाएगा ना कि बाप और माँ के साथ जो हुआ तो बेटे के साथ भी वही होगा। सबका बदला लेकर है तेरा फैसले। दो प्यार करने हाँ, वालों के बीच में ईशा। तकरार। तू क्या चाहता है रुक? यही थ्योरी? मैं चाहता हूँ, नहीं ये तो नहीं चाहता मैं चाहता हूँ, मेरे को बेसिकली, मेरे वैसे बहुत सारी थ्योरीज है जो मैं चाहता हूँ, जिनके मैं आंसर्स चाहता हूँ कि जो चीज़ ना इस मूवी में अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, उनके मुझे आंसर्स चाहिए बहुत सारे जो है। बट एक थ्योरी जो मैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि उसका कंफर्मेशन मिले या फिर वैसा उस डायरेक्शन में कुछ जाए, दैट इज रणबीर कपूर बीइंग ब्रह्मास्त्र। करेक्ट। देख मैं तो आलिया भट्ट को विलन देखना चाहता हूँ। बस। नहीं, और मैं शाहरुख खान का प्रीक्वल चाहता हूँ। अलग से मोहन भार्गव का प्रीक्वल चाहिए हमें। मोहन बब्बू भार्गव। कितना क्रेजी था यार ये, कि मतलब स्वदेश के कैरेक्टर का नाम, मतलब स्वदेश के कैरेक्टर का फ्यूचर ब्रह्मास्त्र में दिखाया। वही तो आज वो मेरा दिमाग it is फट गया not था भाई। although it is not confirmed, but हाँ सोचो यार, मान लो अगर ऐसा हो तो। बाई चांस कंफर्म भी हो जाता है। हाँ जैसे आयरन मैन 2 में दिखाया था कि वो छोटा बच्चा एक्चुअल में टॉम हॉलैंड ही था, हाँ मतलब हाँ। स्पाइडरमैन था, पीटर हाँ। पार्कर। वो कितना क्रेजी था। तो ऐसे अगर दिखा देते कि स्वदेश से डायरेक्ट लिंकअप हुई है ब्रह्मांड हाँ, से, क्योंकि तो वही ना कि भाई देख, मूवी में भी इसमें साइंटिस्ट ही बोला है, ठीक है। हाँ। उस मूवी में भी वो साइंटिस्ट था, उसमें वो साइंटिस्ट किसका था, वो स्पेस का साइंटिस्ट था, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स का NASA। साइंटिस्ट था, ठीक है, स्पेस वो रॉकेट इंजीनियरिंग वगैरह का। इसमें भी ऑलमोस्ट हिंट विंट मिला है कि वो उधर अपने बैल्कनी में बैठा होता है, हाँ, टेलीस्कोप हाँ। रखा होता है, ये सब एंड वो टॉप फ्लोर पे रहता है ताकि उसको पूरा व्यू ढंग से मिले, उसको चीजें। मोहन भार्गव डूड। मोहन भार्गव भाई,
बट मुझे तो ये ये सडल थ्योरी तो नॉट चार है। अच्छा लगा, जो कि लाइक जो एक शाहरुख खान को लाने का उसका लाइक जो आयान मुखर्जी ने जो उसको रिस्पेक्ट वाला दिया है कि हाँ भाई उसकी जो पहली मूवी थी जिसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर था वो स्वदेश थी। तो यस। उस मूवी मतलब बेसिकली शाहरुख खान को रिस्पेक्ट देने के लिए उसने वही कैरेक्टर का नाम रखा मोहन भार्गव। अब मैं सच बताऊं तो मैं बहुत खुश था शाहरुख खान को देख के। मी टू भाई। 4 साल हो गए हैं उसकी मूवी आए हुए। मैं लिटरली इस मूवी में कोई ऐसा एक्टर नहीं था कि जिसको देख के मैं बोलूं कि नहीं ये इसको देख के सबसे ज्यादा शौक में डिम्पल कपाड़ी को देखे थे। मैं सेम हाँ, भाई। मैं भी मैंने dude। कहा डिम्पल कपाड़िया What किसने the बनाई? मैं भी। मैंने कहा ठीक है मतलब अच्छा नहीं, आई एम अग्रीइंग कि ये स्टार स्टडीड मूवी थी बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अनदर रिवील। हाँ ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा, बट अच्छा लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग, जो बहुत लोगों ने इस चीज का मतलब मैं अभी भी देख रहा हूँ जिन्होंने 2-2 3-3 बार मूवी देख ली है वो भी नहीं पकड़ रहे ये चीज को। पर ये चीज सेकंड टाइम में मैंने नोटिस करी थी कि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये आर्टिस्ट को बचा लेते अगर ये केसरिया गाना ना गाते थे। ये चीज फर्स्ट टाइम में मेरे दिमाग में नहीं थी, पर जब मैंने सेकंड टाइम देखना बहुत सटल चीज दिखाई थी। गाने के बीच में ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर टेम्पल के बाहर तक जाते हैं, इस पे लिखा होता है द गेट्स विल ओपन एट 8। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है केसरिया की बकचोदी कर लेते हैं, तो नाच ही इसीलिए लेते हैं उन्होंने थोड़ा सा। हाँ इसीलिए वो नाच लिए। तो मतलब ये था हाँ ठीक है, वो वो नाचना कुछ भी गाना करके ढूंढ लेते। नाचना गाना जो दिखाया है But- वो तो मतलब उनके मन में दिखाया है बेसिकली। वो तो जो एक्चुअल जो दिखाया है वो तो बनारस घूम ही रहे होते हैं, बनारस घूम रहे होते हैं, मंदिर वगैरह ढूंढ जाके रहे हाँ होते हैं। है ना, बच्चों को बट प्रसाद चलो, दे रहे होते हैं, यही सब हो रहे थे बट भाई ना जो कि हाँ नॉर्मली तुम करोगे। तुम्हें एक्चुअली तुम्हें अगर हाँ कुछ हेरिटेज साइड में जो है, हाँ भाई वो 8 बजे खुलेगा तो हम टाइम किल कहाँ करें? वही तो बनारस अभी में तो है, मंदिर जाएंगे। नॉर्मली मैं किसी लड़की के साथ भी जाऊंगा जिससे मैं एक दिन पहले मिला हूं। सेम, क्या पता वो किडनी नॉर्मली चोर अगर निकली प्यार हो। हो भी गया हो तो वो चलो घूम नॉर्मली ऐसी लड़की भी नहीं मिलेगी हमें। हाँ मैं हाँ चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, बट अगर रणबीर कपूर है तो वाई नॉट। है ही नहीं, हो ही नहीं सकता आई ये। मीन ऑब्वियसली रणबीर कपूर के तो रणबीर कपूर है तो वाई नॉट। हाँ। यस। अच्छा बट मेरा हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि गेट पे एक सेकंड, गेट पे 8 बजे लिखा होता है इसीलिए वो दरमिया में केसरिया की बकचोदी करते हैं, तो जस्ट मेंशनिंग इट। वो अच्छा पॉइंट था। आई मीन मेरे को ना इस मूवी में ना जो गाने आए थे ना, मुझे बाकी जो मूवीज होती है जैसे बाकी बॉलीवुड मूवीज जो है ठीक है उनके हिसाब से मुझे ना गाने कभी कभार जैसे होते हैं गाने बहुत यूजलेस लगते हैं कि इस जगह पे गाने की जरूरत थी नहीं। ठीक है मैंने Most of the cases में। काफी यूट्यूबर्स को भी देखा है मैंने जो कि इस मूवी के लिए भी बोल रहे हैं कि इन जगहों पे गाने की जरूरत नहीं थी। बट मुझे जो चीजें लगी ना स्टोरी वाइज देख के बहुत जस्टिफाइंग लगा कि हाँ भाई वहां पे हाँ गाना जो है ठीक है, मतलब जबरदस्ती मस्त वो गाना नहीं लगा मेरे को बस। जबरदस्ती कोई घुसेड़ा नहीं गया है। केसरिया नहीं, फर्स्ट गाना जो डांस का मूव डांस वाला का कौन सा वो- था? हाँ। वो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग था, मतलब वो Introductory- ठीक है चलो। इंट्रोडक्टरी सॉन्ग था और एक हाइप इतना तो सॉन्ग, दे देते हैं एक चलो। हाइप सॉन्ग था बेसिकली। अब मूवी में इतना दे आइटम देते नंबर हैं। नहीं है तो एक हाइप सॉन्ग तो होना चाहिए। हाँ इतना दे दो कोई बात नहीं। हाँ बट जो देवा But- देवा गाना है दैट वाज Oh, that was good. रसिया। मेरे को उसकी- एक उस चीज scene में मेरे को- अच्छा लगा, मेरे को एक चीज अच्छा लगा जो रसिया जो एक्चुअली मेरे को जो गाना अच्छा लगा है ठीक है रसिया का मतलब वो जो बाकी जैसे देवा देवा हो गया, डांस का भूत हो गया, ये सब हो गया ठीक है इन सब के लिए एक्चुअली सेगमेंट्स है कि हाँ भाई यहाँ पे ये गाने आ रहे हैं, यहाँ पे ये गाने एक्चुअली लग रहे हैं। रसिया वाला जो गाना है वो उसका कोई एग्जैक्ट सेगमेंट नहीं है कि हाँ भाई वो अलग से वो मूवी के टाइम के अलग चल के वो गाना बज रहा है। बट हाँ, जहां हाँ। जहां वो गाना आया है मेरे को वो सीन बहुत प्यारा सबसे लगा। ज्यादा इम्पैक्टफुल मुझे वही गाना लगा, सबसे हाँ। ज्यादा इम्पैक्टफुल मुझे वही सॉन्ग लगा। सबसे पहला जब वो डीजे में जब बज रहा होता है रसिया, हाँ भाई उसी टाइम मेरे को भाई प्यार हो जाता है। मैंने कहा भाई क्या गाना है ये, लेकिन पहले मुझे सबसे ज्यादा सुंदर इस मूवी के विजुअल्स लगे, बहुत स्पेशली गानों के। बहुत सुंदर है। देवा देवा के देवा visuals, देवा ओ I- dude, and I am इतना glad- कूल। आई एम ग्लैड कि ना मैंने देवा देवा को ना पहले ही बड़े स्क्रीन में एक्सपीरियंस किया।
क्योंकि देवा देवा है? की वीडियो पहले निकल चुकी थी ऑब्वियसली, तू नहीं बोलते देवा देवा ओ, आ गया था, मैंने तो कई बार देख ली थी, तूने देख लिया था ना। कई बार। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस ही हॉल में किया था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, विजुअल से एक चीज बताऊं, ब्रह्मास्त्र विजुअल इफेक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय DNEG, DNEG, a British Indian studio that has also worked on movies like Dune and Inception. ओ, तभी फिर तो बनता वो था, चीज अब दिख रही है। फिर तो देख, हाँ वो दिख रहा है, वो दिख रहा है यार। सटल डिटेलिंग थी ना भाई जो मूवी में, मैंने बॉलीवुड मूवी में ऐसी डिटेलिंग नहीं देखी यार। मतलब नहीं देखी, वही नहीं मैंने देखी। वही चीज बात कही ना, जो डिटेलिंग है ना, जो कि लोगों ने छोड़ दी है। जैसे मैंने जो तुम्हें ब्रह्मास्त्र वाला बताया था कि ब्रह्मास्त्र ग्लो कर रहा होता है, ठीक है, लास्ट में देखोगे तो जब रणबीर कपूर पकड़ते तो ब्रह्मास्त्र ग्लो ही नहीं करता, इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ रॉक। मतलब जब लास्ट में वो आग भी जला रहा होता है, उसकी पूरी अपर बॉडी ग्लो कर रही होती है, तब आग निकलती है। हाँ, वो अपने अंदर से आग जला रहा है। हाँ, मेरे को बेस्ट सीन एक लगा था जब वो नागस्त्र वाला उसको बिल्कुल ऐसे बराबर से निकल के जाता है। हाँ, और वो 3D में बहुत एपिक सीन था। मतलब नहीं, मैंने ये चीज उस टाइम भी बोल दी जब मैं तुम लोगों से मिला था, अब भी बता रहा हूँ कि जो 3D का जो काम हुआ है, ठीक है, जो विजुअल इफेक्ट्स का जो 3D का जो इफेक्ट दिया गया है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, जो कि मुझे बहुत लंबे टाइम से किसी मूवी में नहीं देखने को मिलता। इवन मेरे को मार्वल की मूवी में भी देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। मार्वल के लेटेस्ट प्रोजेक्ट सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, सबको पता है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, थॉर ब्रह्मास्त्र इज बेटर देन थॉर लव एंड थंडर इन MON। ऑफ कोर्स बाय हाई मार्जिन। बहुत आगे है ब्रह्मास्त्र, भले ही उतना ना कमाए। एनीवे, बैक टू द पॉइंट कि जो 3D जिस चीज के लिए बना है ना, कि मतलब तुम्हें चीजें जैसे IMAX जब देखते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में जो वो 1 2 जो तक काउंटडाउन आता है, इट फील्स लाइक हाँ कि वो 3D में है। तो वो चीज मुझे मूवी के VFX में लगी है कि हाँ भाई, कांच टूट रहा है तो कांच उड़ के आ रहा है। एंड मैं कभी किसी 3D मूवी में ऐसा नहीं किया था मैंने, बट आई एक्चुअली डग्ड कि हाँ भाई, ओ शिट, कि भाई पीसीज इधर आ जाएंगे ऐसे करके। 2-3 मोमेंट्स में हुआ है, कि बाकी तो पता रहता है कि हाँ भाई 3D मूवी है, बट एक होता है ना कि रिफ्लेक्स हो जाता है कि हाँ भाई, कि कभी कभार की नहीं कुछ भी, मतलब वो इतना बढ़िया लगा, इसलिए आई वाज अप्रिशिएटिंग कि हाँ इस मूवी में वही अच्छा सुंदर काम हुआ है बहुत। इसके कुछ सटल वो थी, जैसे एक चीज की, जैसे रणबीर कपूर बुलेट्स को पिघला रहा होता अपनी आग से। ओहो, ठीक है, वो वही मुझे ना इतना अच्छा सीक्वेंस वही ना लगा। माइन्यूट डिटेल्स, कोई इसको नोटिस नहीं करेगा, एंड सब बोलेंगे गन फायर होती है, तो गन फायर वापस आ रही होती है, तो बोलते हैं स्टॉप द फायर, स्टॉप द फायर। हाँ। तो वो मुझे इतना प्यारा वही ना, point कोई ये लग रहे चीज थे। नोटिस नहीं करेगा मेरे को कोई। एक वो जब वो ड्रॉप गिरती है ना जुनून जो हाँ, ऊपर, वो कितना प्यारा सीन था वो आलिया भट्ट के इतना प्यारा सीन था वो। और जब ब्रह्मास्त्र ज्वाइन होता है, पूरा स्पेस दिखाते हैं, वो नेबुलास वगैरह दिखाते हैं। स्पेशली वो भाई बहुत जैसे इंडिया में एक ब्यूटीफुल point कर रहा होता है। मूवी। देखो अगर मैं एक चीज बताऊं कि चाहे जितना मर्जी हेट कर लो, चाहे कुछ कर लो, सिनेमैटिकली ये मूवी अभी तक की बेस्ट बॉलीवुड मूवी मैं बोल सकता हूँ। ब्यूटीफुल, ठीक है, Yeah. बहुत सुंदर, One of the best. वन ऑफ द बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट है। मेरे को दोबारा चीजें देखनी पड़ेंगी फिर बॉलीवुड में, ठीक है, बट बॉलीवुड में तुम बेस्ट बोलूंगा यार मैं। सिनेमेटोग्राफी प्लस विजुअल इफेक्ट्स में तो मेरे को अभी तक बॉलीवुड में ऐसा काम दिखाई नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ करता हूँ। सेकेंडली, जो मूवी का मेन पर्पस है ना, ठीक है, कि अगर जैसे बंदा मूवी जा रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जो कि मैं गया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इट इज एन वेरी इंजॉयबल मूवी, ठीक है। हाँ, नो डाउट। ठीक है, हमने तो चल इतनी सारी मूवीज देख ली है, ठीक है, तो हमें थोड़े बहुत चीजें क्रिंज लगी है, जो लाइक थोड़ा सा जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलैरिटी है इंडिया की, थोड़ी सी जो बैकवर्ड साइड में है, उनके लिए तो भाई बहुत उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा आज तक।
नहीं देखा होगा। उनके लिए तो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। कोई बंदा ऑफिस से घर जा रहा है, ठीक है, वो टेंशन में है, पूरा दिन ऑफिस की जितनी टेंशन है ये सब है, शाम को जाके उसने देखा भाई एक मूवी लगी है ब्रह्मास्त्र, चलो देख लेता हूँ, भाई उसका तो पूरा टेंशन वेंशन सब निकल ही गया होगा भाई, इतनी खतरनाक मूवी है ये, फिर किस बात की हेट टेंशन भाई। और उल्टा उसे आ भी जाएगी शिवा शिवा सुन के। वो तो अलग चीज है ना, हाँ अलग चीज है ना, बट एक बारी को तू देख, तू उसकी सिचुएशन में डाल कर कि भाई तू थका आ रहा है, हाँ वो ठीक तो है, कोर्स डूड। तू कुछ एक्सपेक्ट भाई नहीं कर इस रहा, मूवी को तू मूवी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि भाई ये मूवी अच्छी है बुरी है, मैंने पैसे खर्च कर दिए, खत्म बात, मेरे को बस अभी 3 घंटा मेरे को शांति चाहिए, ठीक है, मूवी अच्छी नहीं होगी तो मैं 3 घंटा सो के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब जो उसको मिलेगा वो चीज देखना। बट ये पता है मैंने सिर्फ यही मूवी एक देखी है शायद, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा होता होगा, पर मैंने नोटिस इसी में करा है कि जब इस मूवी की प्री बुकिंग चालू हुई थी ना, तब हमारे जब जिस थिएटर में हम जाने वाले थे उस थिएटर का प्राइस था 515 या 20। फिर जैसी थोड़ी और बुकिंग हुई 550, फिर हो गई 600, फिर हो गई 650 एंड 650 पे हुई थी मूवी की टिकट। जब मैंने फर्स्ट डे देखी थी ना इस मूवी की टिकट 515 की थी IMAX 3D फर्स्ट डे की, और सिर्फ इंक्रीज हुई उस टिकट की प्राइस। तो उसके अंदर तो वी कैन टेल कि हाँ डूड ये मूवी होने वाली है, कमाई अच्छी खासी करेगी। वो देखो ना तुम लोग कि फर्स्ट डे में इतनी बुकिंग्स हो गई थी कि सेकंड डे में इनको रात को 2:30 बजे का शो भी रखना पड़ा था और सुबह 6 बजे का शो रखना पड़ा था प्रीमियर वालों का, 6:10 का 6:05 का शो। तो इतनी डिमांड थी इस मूवी की, और फिर ट्विटर पे लोग कहते कि भाई लेजिट कि किसी सारे हाउसफुल जा रहे थे, सब हाउस भाई अभी भी हाउसफुल है यार, ये वेगस अभी भी हाउसफुल है। मेरे को संडे को मम्मी पापा को लेके जाना है, मेरे को अब ये सोच रहा हूँ कि भाई संडे से पहले टिकट मिल जाए तो कैसे करूंगा मैं, मिड वीक हाउसफुल जाऊंगा जल्दी, मैं कल या परसों में जाऊंगा। मेरा प्लान था आज जाने का, लाइक जो रिकॉर्डिंग वाला दिन है उस जाने का, कि पहले हम लोग रिकॉर्ड कर लेते तो उसके बाद मैं ऑफिस से आते वक्त जाऊं, बट आज रिकॉर्डिंग थी तो मैंने सोचा छोड़ो, संडे को मम्मी पापा के साथ ऑन दैट नोट एक और चीज मेरे को भी एक चीज बोलनी है लास्ट। देव तू बोल ले फिर मैं क्वेश्चन करूं। पूरी मूवी अच्छी थी, सब अच्छे थे, बट मेरे लिए मोनी रॉय ने सबको आउटशाइन कर दिया। मेरा भी वही भाई, मोनी रॉय मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने भाई मोनी रॉय ने जो अपने आप को हैंडल करा है भाई, मजा आ गया भाई, क्या एक्टिंग करी है भाई, मतलब एक सेकंड को भी ये देख के नहीं लगा कि भाई मोनी रॉय एक मतलब सीरियल से आई हुई एक्ट्रेस है। हाँ भले ही सीरियल में देखो भाई, नागिन वाला जो शो है मैंने देखा नहीं, पर जैसा कहते हैं अच्छा वही है जिसमें वो है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हक दिया उन लोगों ने। हाँ मेन ये है कि उसके कैरेक्टर में थोड़ा सा वो था कि उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में थोड़े से फ्लॉज थे, जो कि ऑब्वियसली हमें दिखाने चाहिए थे, ठीक है, जो कि है एक मे भी आगे पता चले। हाँ मे भी आगे पता चले, क्योंकि अगर सिंगल मूवी होती तो फ्लॉज के बारे में हम लोग ज्यादा बात करते, बट ये ट्रिलॉजी है तो ऑब्वियसली हमें आगे कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। ये फर्स्ट स्टेप है अभी, ये आयरन मैन के लेवल पे। हाँ अभी वर्ल्ड बिल्डिंग हुई है सिर्फ, बट मोनी रॉय, अमिताभ बच्चन का सैमुअल एल जैक्सन भी बन रहा है धीरे-धीरे। हाँ मोनी रॉय डिड एन एक्सीलेंट जॉब। यस अमिताभ बच्चन जाके बोलेगा हेलो वी आर मेकिंग अ टीम, a group of people having astros, a group of remarkable people। तो क्या बोल रहा था? Anyway, मेरा पॉइंट ये था कि मैंने काफी लोगों से सुना, मतलब जिनमें मैं ऑफिस कलीग्स वगैरह थे, इंटरनेट पे भी मैंने देखा कि लोगों को रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी, है ना। मेरे को ठीक लगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस, ठीक है, तो सब कह रहे कि इसकी जगह कोई और एक्टर लेते तो, बट मेरे को कुछ अप्रोप्रिएट आंसर मिला नहीं, ठीक है। तो मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दूसरों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए रणबीर कपूर इज गुड इन दिस रोल। आई डोंट नो हु आई विल कास्ट अदरवाइज रणबीर कपूर, तो यू बोथ टेल मी
कि रणबीर कपूर की जगह तुम किस एक्टर को देख सकते थे शिवा के रोल में? वैसे रणबीर कपूर की एक्टिंग से मुझे भी प्रॉब्लम नहीं लगी। मुझे भी मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई ठीक problem लगा यार। एक्सेप्शनल नहीं थी, हाँ, पर अच्छी थी एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग। कन्विंसिंग थी। हाँ। बट अगर रणबीर कपूर के अलावा कोई एक्टर को करूँ तो दो एक्टर्स है मेरे दिमाग में। पहला विकी कौशल, दूसरा वरुण धवन। वाई विकी कौशल एंड वाई वरुण धवन? विकी कौशल इसीलिए क्योंकि विकी कौशल की बॉडी एस्थेटिक्स एक्सप्रेशन वो मैच कर रहा था इस कैरेक्टर को लेके। वो लगता है भाई सुपर हीरो टाइप, मतलब वो लगता है हीरो मतलब विकी कौशल। मतलब तो कह रहे कि वो गरीब देखने में लगता है, वो लगता है अनाथ है। वरुण धवन, I love विकी कौशल, प्लीज डोंट हेट मी कि मैं विकी कौशल हेटर हूँ, नहीं, मेरे को वो बंदा बहुत पसंद है। उद्धम सरदार उद्धम सिंह मेरी फेवरेट मूवी है। एंड वरुण धवन इसीलिए बिकॉज वरुण धवन को सब लोग ओवर एक्टिंग कहते हैं, बट वरुण धवन की दो मूवी स्पेशली मुझे बेस्ट लगती है, बदलापुर एंड अक्टूबर। एंड वरुण धवन कैन एक्ट। ठीक है, तो मुझे रणबीर कपूर का जो क्लोज कॉल है ना वो वरुण धवन है, पता है इस मूवी के लिए। वरुण धवन भी अच्छी ये कैरी कर सकता था मूवी, तो इसीलिए फॉर मी वरुण धवन एंड विकी कौशल। नहीं यार, मेरे लिए तो रणबीर कपूर ही ठीक है। बट स्टिल नहीं, अगर ऑल्टरनेट सोचना ही है तो नए एक्टर्स में किसी को सोच ही नहीं पा रहा। मेरा भी तो यही पॉइंट है कि मैं सोच नहीं पा रहा। बट नाउ जब आयुष ने क्लियर करा तो अब मेरे को यस आई कैन समवट सी वरुण धवन इन दैट रोल, शिवा के रोल पे इजीली। बट थोड़ा मतलब मैं अभी भी क्यों डाइसी हो रहा हूँ, क्योंकि जो वरुण धवन है ना और जो स्क्रिप्ट थी, जो डायलॉग्स थे, वो उसके कैरेक्टर को अपने आप चीज ही बना देते हैं। हाँ, मूवीज ही ऐसी करी है उसने। हाँ, जो भाई ना इफ यू सी बदलापुर ना, ओ मैन, नहीं बदलापुर बहुत अच्छी मूवी देखी है मैंने। बदलापुर मूवी ही सीरियस थी ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, है ना, ये मूवी सीरियस नहीं थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना। बट तभी ना कि वरुण धवन कैन आल्सो कैरी अ कॉमेडी रोल, लाइट रोल। ठीक है, अग्रीड। इसीलिए वो कॉमेडी रोल और ड्रामा दोनों में ना काफी अच्छा वो एक्ट आउट कर सकता है। एबीसीडी 2 में उसने बहुत अच्छा वो करा है। मेरे लिए सिर्फ ABCD 1 एग्जिस्ट करती है, ABCD 2 नहीं करती। नहीं, मुझे 2 उसके बाद मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ABCD 2 इज अ गुड मूवी। वो स्ट्रीट डांसर 3D वाज वो मैंने नहीं देखी, मैंने देखी नहीं। मैंने भी नहीं देखी। मैंने देखी। दोनों ABCD स्टेप अप की कॉपी है। आई मीन है ठीक है यार, बट फिर भी थोड़ा वो इंडियन पंच है ना गणेशा वाला। हाँ, बेजुबान में जब से। हाँ, ऑब्वियसली वो उसका एनीवे ब्रह्मास्त्र एंडिंग करते हैं। ब्रह्मास्त्र का तो हो ही गया ना। एंडिंग करते हैं इस वीडियो को। तो ऑन फाइनल नोट वी शुड हम बस एक ही चीज कहते हैं कि डूड, ये मूवी यार, चाहे वी आर नॉट इम्प्लाइंग एनी थॉट्स, हम ये बोल रहे हैं बस कि यार ये मूवी डिजर्व करती है एक बार हॉल पे विटनेस करना। यस, एग्जैक्टली। ये मूवी में पैशन दिखता है, तो इसलिए वी अर्ज यू ऑल कि आप हॉल पे जाके देखो। एंड जल्द ही वो आने वाला है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड नहीं, आई गेस नेशनल मूवी डे, तो वर्ल्ड सिनेमा डे, तो टिकट सस्ती भी होंगी, तो तुम्हें इतना लगेगा। याद आया, शिफ्ट हो गया डूड। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र को लेके शिफ्ट कर दिया 23 करके कुछ। हाँ, मेरे को भी 27 मार्च, नहीं सॉरी 27 मार्च, 23 सितंबर पे शिफ्ट कर दिया कि ब्रह्मास्त्र की कलेक्शन इफेक्ट न करने वाला क्या हुआ। ऑल्दो पता है हमारा पैसा नहीं लग रहा इस मूवी में, लेकिन वी आर इन्वेस्टेड कि भाई हम चाहते हैं मूवी चले। आई मीन यू विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अभी जो हिट मिल रहा है ना इस मूवी को, ये आगे जाके पॉपुलर होगी, आगे जाके ये इसको जितना प्रेज मिलेगा ना इस मूवी को, क्योंकि मैं आज बोल रहा हूँ इस वीडियो पे, ठीक है,
जिस दिन इस मूवी को आरआरआर की तरह बाहर का प्रेज मिलना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन सारे बंदे आके बोलेंगे कि भाई हम तो कह ही रहे थे कि ये मूवी बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। अब ये एक भी जना नहीं movie है। बोलेगा कि भाई इस मूवी में फ्लॉ है, क्या है क्या नहीं है। जिस दिन बाहर का वो हमें लगा, उस दिन हम तीनों यहीं बैठे होंगे, उस दिन हम लोग प्राउड फील कर रहे होंगे कि हाँ भाई हम लोग फ्रॉम डे वन वी आर सपोर्टिंग दिस मूवी। Yes. So on that note, Yes. us nonsense boys, यस आयुष, देव एंड रूक, एंड होप करते हैं कि आप भी ये ब्रह्मास्त्र देखकर आओ एंड अपने अपने थॉट्स, अपने अपने थ्योरीज, अपने अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें बताना, एंड या लेट्स इंटरेक्ट देयर। सो एक हैशटैग भी चला देना कि Yeah. हैशटैग रिलीज पार्ट 2 देव सून, यस, ट्विटर पे और या फिर वी वांट पार्ट 2 राइट नाउ। हमारे Yes. हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। हाँ, तो टिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। बाय Bye. Peace. शिवा।